क्या तुम चूमना चाहते हो? अरे मरते लोग नहीं, मैं तो 6 संप्रदायों की पवित्र बेटियों के साथ महान स्वतंत्रता ऊर्जा अवशोषण कला का अभ्यास कर रहा था। क्या? ऊर्जा असंतुलन से पागलपन हो गया और नीचे आ गया। शहतूत हिरण का जननांग गोजीबेरी। इतनी सारी घटिया मादक औषधियां मैं किस निकम्मे के शरीर में आ गया हूं। मैंने तुमसे शादी नहीं की है। मैं तुमसे पति पत्नी जैसा संबंध नहीं बना सकता। तुम कहते हो नहीं तो नहीं। हाँ, तुम हमारे जू परिवार में 3 महीने से हो। तुम्हें लगता है सच में वो 3 शादी के कागजात थे? नहीं, बल्कि हमें तुम्हारा यिन ड्रैगन शरीर चाहिए था। बस यह दवा पी लो। अच्छा बच्चा। मैं नहीं पीऊंगा। नहीं। नहीं, तो फिर मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम मान नहीं जागो। मूल मालिक एक मर्त्यलोक की महिला साधक थी जिसे यिन ड्रैगन शरीर की लालसा थी। यह शरीर पहले तो दुष्ट विषैली ऊर्जा को निगलने के काम आता है। दूसरा, महिला साधक इसे अवशोषित कर लाभ उठा सकती हैं। दोनों को फायदा। तीसरा, अगर अभ्यास बंद कर दिया तो प्रतिघात से मौत हो जाएगी। तो इसलिए मूल मालिक लंबे समय से अभ्यास करने से मना कर रहा था। इसी बिस्तर पर यिन ड्रैगन शरीर के प्रतिघात से मर गया और मैं इसमें प्रवेश कर गया। इतनी आगे से आने वाली साधक साथी मिली और तू ढोंग कर रहा था। तू तो योग्य मौत मरा। देवलोक में मैं तो संप्रदायों की पवित्र बेटियों को अवशोषित करके अभ्यास करता था। यह नहीं, यहां मर्त्यलोक आकर कैसे कैसे मैं दूसरों के अवशोषण का लक्ष्य बन गया। अर्जुन, तुम क्या बकबक कर रहे हो? तुम आखिर कब तैयार होगे? वह तो बस मूल मालिक के शरीर की लालची औरत है, ईशानी। तुम जब से अभी अंदर आए हो तब से मेरे पैरों को घूर रहे हो। क्या? क्या तुम चूमना चाहते हो? हिम्मत मेरी अनुमति के बिना मुझे छूने की थप्पड़ खाने का मन है। तुम्हें तो हमेशा से मेरे साथ अभ्यास करना था ना। लचीलापन अच्छा है, काबिल हुआ। तुमने मुझे यिन ड्रैगन शरीर दे दिया। ये पैसे, इसे ले जाओ और अपना ख्याल रखो। और फिर शू परिवार छोड़ दो। मुझे निकाल रही हो? कल रात मुझसे खुश नहीं थी। क्या तुम खुद हमेशा शू परिवार छोड़ना नहीं चाहती थी? अर्जुन, यह बदमाश पहले सब नाटक था क्या? एक रात में 8 बार आया, 8 बार। आह, अभी के लिए तो जाना नहीं चाहता। कल रात केवल माना जा सकता है 3 महीने का ब्याज। ब्याज? हाँ, तुम्हारा मतलब है अब मुझसे मूलधन भी मांगोगे?
मैं कह रहा हूं कल रात मैंने तुम्हें जो 8 बार दिया वह ब्याज माना जाता है। हमारे पास बहुत समय है। यिन ड्रैगन शरीर की खपत सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा है। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह नाकारा कायर कब इतना खतरनाक हो गया? पर मुझे अचानक थोड़ा पसंद भी आने लगा है। आह, कल रात महान स्वतंत्रता ऊर्जा अवशोषण कला का उपयोग करके मेरी शक्ति काफी हद तक वापस आ गई है, लेकिन मेरे शीर्ष समय से अभी भी बहुत पीछे हूं। इस मर्त्य लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत विरल है। अपने शीर्ष समय में वापस आना चाहते हो ऊर्जा अवशोषण के अलावा और कोई तरीका भी है क्या? अर्जुन, कल रात ईशानी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं तो बहुत चिंतित थी। ओह, यांग फीनिक्स शरीर और मेरा यिन ड्रैगन शरीर बिल्कुल सही जोड़ी हैं। अरे, तुम सुंदर हो गए हो। हे दीदी, तुमने मुझे बुलाया, क्या बात करना चाहती हो? मैं अभी ईशानी से मिला, उसने कहा कि तुम्हें बाहर कर देगी, सच है? वो बस मुंह फुला रही है। मुझे लगता है कल रात वो खुश थी। मुझे लगता है तुम मुंह फुला रहे हो। इन 3 महीनों में उसने तुमसे बुरा बर्ताव किया, मैंने सब देखा है। अगर वो तुम्हें बाहर कर दे तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, अनन्या के साथ सो जाओ। ठीक है। बिल्कुल, तुम ईमानदार और सिद्धांतों वाले हैं। क्या गलत काम करोगे? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अनन्या घर में सबसे बड़ी है, अलग हो गई है। एक बच्चा है बाहर से नरम, लेकिन असल में पुराने मालिक को बोझ मानती है। चुपके से सबसे बुरी है। अनन्या, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फंस गई। अर्जुन, ये कुत्ता, तुम मुझसे क्या कर रहे हो? कोई आओ। शरारती, ये निकम्मा कैसे हिम्मत कर रहा है? अर्जुन, तुम गधे बेगम को छेड़ने की हिम्मत? मिस्टर शर्मा, 3 महीने से मेरी बहन को छोड़ दिया, शायद मेरे लिए बुरी नजर थी। शुक्र है तुम जल्दी आए। मैं मरने को थी। बेगम, डरो नहीं, मैं आज इस निकम्मे को घर से बाहर कर दूंगा, पैर भी तोड़ दूंगा। तुम निकम्मे, शांत बने रहने की हिम्मत, पेशाब करने को होगा। अर्जुन, मैं आज तुम्हें सिखा दूंगा। क्या सिखाओगे? देख लो, मैं तुम्हारी 3 बेटियों से शादी के वचन में बंधा हूं, तुम्हारे बाबूजी खुद हाथ से लिखा। मैं जो चाहूं वो करूंगा। कब तुम एक मैनेजर मेरे सामने भविष्य के दूल्हे के सामने भौंक सकता है? आ तुम क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? बेगम, मैं अनन्या को छेड़ रहा था। मैडम, मैं अनन्या को छेड़ा। ये गाली सुनकर भी नहीं लड़ता, मार खाकर भी नहीं मारता, कब से इतना बहादुर हो गया? मैडम, उसने न केवल श्रीमती को छेड़ा बल्कि मुझे एक थप्पड़ भी दिया। ये कौन सा गर्व की बात है? इतना शोर मचा रहे हो? मैडम, वो अपने 3 शादी के कागजों का फायदा उठा रहा है, बिल्कुल बेलगाम हो गया है। अर्जुन, हालांकि हमारे घर की 3 बेटियां सभी तुमसे शादी के कागजों में बंधी हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक से शादी कर सकते हो। ये अनन्या की शादी हो चुकी है। हमारी ईशानी तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद नहीं करते। पसंद है या नहीं, उसे पूछना पड़ेगा। 8 बार।
लोहे का पेड़ फूल गया। अरे अनन्या, कौन सा मर्द इतना हलचल करने के बाद इतना उत्साहित रह सकता है? मैं देख रही हूँ तुम सीधे साधे लोगों को बदनाम कर रहे हो ताकि वो चले जाएं, है ना? माँ मैंने नहीं किया, वह बिल्कुल बूढ़ा नहीं है, ठीक है। बात ना करो। मैं अर्जुन को अच्छी तरह पुष्ट करूंगी। चलो नीचे खाना खाएं। ईशानी, कल रात तुम और वह सच में मैं सिर्फ उसका यिन ड्रैगन शरीर पसंद करती थी। यिन ड्रैगन शरीर, यह क्या बनावटी नहीं है? अरे रुको ईशानी, काम किया? आओ अर्जुन आओ, ज्यादा खाओ, जो खाओगे वो मिलेगा। मैडम, यह पूरी टेबल सब सब्जियां क्यों हैं? यह भी पुष्ट नहीं करता। तुम भूल गए आज सना का उपवास दिन है। हमारा पूरा परिवार सब्जियां खाना पड़ेगा। ओह, सना कहाँ है? अभी तक नहीं आई? सना तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से खाना खाओ। माँ, मैं इस बदमाश को मार डालूंगी। माँ, मैं इस बदमाश को मार डालूंगी। सना, अरे, यहाँ कोई है, बदमाश को और सजा देने की सोच रहा है। सना तुम सचमुच ऐसे हो? तुझे एक और गोली मारूंगी, कैसा रहेगा? सिर नीचा करो। ईशानी, तुम्हारी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। यिन ड्रैगन शरीर वाकई कारगर है। यह भी उसके साथ बराबरी का हिसाब हो गया। स्ना, तुम यह क्या कर रही हो? दिन दहाड़े मारने की सोच रही हो? दबने में आराम है। कल रात जैसा नहीं है। कल रात तुम और अर्जुन मेरे ध्यान में बहुत बाधा डाली। मेरी साधना बर्बाद हो गई। एक दिन मैं उसे मार डालूंगी। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो उसे जीवन भर बचाओ। कल रात का शोर थोड़ा ज्यादा था। सना को क्या हो गया है? ध्यान करने से ऐसा होता है क्या? अर्जुन, 3 महीने पहले सन्ना को मन के भूत ने घेर लिया। उसका स्वभाव चंचल हो गया। वह पहले जैसी नहीं रही। केवल ध्यान से ही आराम मिलता है। मन का भूत नहीं है, उसे छोटा भूत लगा दिया गया है। तो क्या करें? कोई उपाय है? मेरा यिन ड्रैगन शरीर इसे ठीक कर सकता है। यिन ड्रैगन शरीर, तूने ईशानी को बर्बाद कर दिया, वही काफी नहीं था, अब सन्ना को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। अरे तुम मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बस ईशानी के पीछे छुपने वाला एक छोटा भूत हो। तुम्हारी बातों में कितनी विश्वसनीयता है। मैं मानती हूं, अर्जुन थोड़ा डरपोक जरूर है, लेकिन वह झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। ईशानी, मैंने उसके साथ साधना करने के बाद मेरी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। शायद उसका यिन ड्रैगन शरीर वाकई में चमत्कारी असर दिखाता है। ईशानी तुम अर्जुन, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो इस आंटी की एक मदद कर दो। सना की भी मदद कर दो। सना अभी जानबूझकर नहीं किया था, बस मन के भूतों ने घेर लिया था। मदद? यह भी हो सकता है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। बताइए। जब मैं सना का इलाज कर रहा हूं, कोई भी विघ्न नहीं डालेगा। ठीक है। सोच ही रहा था कि साधना का रास्ता नहीं मिल रहा, खुद ही सामने आ गया। अनन्या, माँ ईशानी, तुम लोग सच में उस पर विश्वास करते हो? उसके पास बस एक यिन ड्रैगन शरीर है, इसके अलावा वह और क्या कर सकता है? तुम गौर से देखो, जो चॉपस्टिक्स उसने अभी छुई थीं, चॉपस्टिक्स खड़ी हो गई हैं। तुम और ध्यान से देखो, क्या बस खड़ी हुई हैं? हवा में तैर रही हैं। ये कैसे हुआ? उसने अपनी आंतरिक शक्ति इन चॉपस्टिक्स में प्रवाहित कर दी। अभी अगर मैं बचाने नहीं आती तो भी वह उस गोली को रोक सकता था।
मेरे साथ साधना करने के बाद उसके यिन ड्रैगन शरीर को भी बहुत फायदा हुआ है। अरे, उसकी मदद करने की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छा, तो अब उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है। अमिताभ बुद्ध, भगवान बुद्ध की कृपा हो, मुझ पर कृपा हो। दूर कर दो इन मन के भूतों को। भगवान, मेरी रक्षा करो। भगवान तो नहीं, लेकिन एक सुंदर पुरुष बोधिसत्व जरूर मौजूद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को इतना सताने की? और अब सामने आने की हिम्मत नहीं। सामने आओ, मैं हूं। कितना आज्ञाकारी है। मैंने तुझे बाहर आने को कहा और तू बाहर आ गया। अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। फिक्र मत कर, दर्द नहीं होगा। विरोध मत कर। मेरा हाथ जब तुझे छुएगा तू सह नहीं पाएगा। इधर आ। इस छोटे भूत का सारा तत्व लेने के बाद मेरी शक्ति वापस आ जाएगी, मेरे शीर्ष समय की 1% तक। माँ, जल्दी देखो। आकाश में कुछ अजीब हो रहा है। अचानक बादल घिर आए हैं। यह बहुत असामान्य है। बादल छा जाना भी कोई अजीब बात है। अर्जुन, तुम पास आओ, मुझे गर्मी लग रही है। उस पर जहरीला शाप लगा है। मेरे पास अभी भी एक मौका है। अर्जुन, तो क्या कर रही हो? तुम पर किसी ने छोटा भूत और जहरीला शाप डाला है। ये धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खा रहा है। तुम एयूएम मणिपद में हूं जब वो कुछ नहीं होगा। अर्जुन, भैया कहकर बुलाओ, मैं इसे तुमसे निकाल दूंगा। मैं बंदूक लेकर तुम्हें मारूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। जहरीली गैस खुद अपने अंदर ले गए। अर्जुन, तुम्हें मैं बहुत पसंद हूं, है ना? नहीं, तुम क्या बकवास कर रही हो? महान स्वतंत्रता ऊर्जा अवशोषण कला। पहले तो मुझे सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था, अब मेरी दुष्ट जहरीली ऊर्जा को। मेरे यिन ड्रैगन शरीर के लिए ये तो बहुत फायदेमंद है। माँ, सच में कुछ अजीब हो रहा है। मुझे ड्रैगन दिखाई दिया। कोई महान गुरु स्तर पार कर रहा है। ये अजीब घटना लगता है सन्ना के कमरे के ऊपर है। कहीं ऐसा तो नहीं अर्जुन ने किया है? अगर अर्जुन में ये ताकत होती तो वो इतना बेकार होकर हमारे घर में 3 महीने नहीं रहता। पर मुझे लगता है वो हाल में सचमुच पहले से बहुत अलग है। अर्जुन, वो बदमाश कहाँ है? बाहर निकल। अरे, थोड़ी सी बीमारी रह गई है। अब हर हफ्ते सोम, बुध, शुक्र मैं तुम्हारी दीदी के साथ साधना करूंगा। मंगल, गुरु, शनि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ये बराबरी का व्यवहार हमें बनाए रखना चाहिए, है ना? अर्जुन, तू कहाँ है बदमाश? बाहर निकल।
कौन है जो इतनी शोर मचा रहा है? देखता हूं, इस महान तुझे पल भर में भस्म कर दूंगा। हुआंग जुनहो यहाँ कैसे आ गया? वह तो अपने आप को सबसे अमीर आदमी का बेटा समझकर अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन को वापस ले जाना चाहता है ताकि वह फिर से उसकी गुलामी करे। गुलामी करे। माँ, तुम भूल गई, पहले अर्जुन हुआंग झुंझुओ के यहाँ काम करता था। डरपोक होने की वजह से अक्सर उसका गुस्सा झेलता था। अब अर्जुन हमारे शू परिवार का दामाद बनने वाला है। हुआंग जुनझुओ को भगा दो। हुआंग साहब, आप आ गए। हमारी यह जगह गंदी है, आप कालीन पर चलिए, आपके पैर गंदे न हो जाएं। गंदगी का पता है, लेकिन सफाई नहीं करते। तुम्हारा शू परिवार, क्या तुम्हें कचरा उठाना पसंद है? यह मेरी गलती है भाई। श्रीमती वेन, श्रीमती वेन, मैंने सुना है अर्जुन तुम्हारे यहाँ आज्ञा नहीं मानता। आज मैं खास तौर पर आया हूं, उसे लेने आया हूं। अर्जुन सना का इलाज कर रहा है। हमने उसे वादा किया था, कोई भी विघ्न न डाले। इलाज करना? अर्जुन इलाज कर सकता है? हुआंग साहब, उसने कहा कि मेरी बहन छोटे भूत ने सवार कर लिया है। मेरी माँ को विश्वास है कि वह ठीक कर सकता है। यह असंभव है। अर्जुन जब से हमारे हुआंग परिवार में आया है, पहले दिन से बस मेरे लिए अंडरवियर और मोजे धोता था, चाय और एस्ट्रे लाता था। वह इलाज कर सकता है? मुझे कैसे नहीं पता? अर्जुन इलाज कर सकता है या नहीं, तुम्हें क्या लेना देना? उसके पिता मेरे पिता के साथ शादी का समझौता किया। वह हमारे शू परिवार का दामाद है। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। अरे हाँ, 3 महीने पहले तुम्हारे शू परिवार ने कहा था अर्जुन यिन ड्रैगन शरीर वाला है, उसे ले गए। और क्या लाए? 3 शादी के समझौते। क्या मतलब तुम्हारा शू परिवार जीने लायक नहीं रहा? हुआंग जुनजुओ, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मतलब कौन नहीं जानता, मैं और सना एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से तुम बस अर्जुन को इसका फायदा उठाना चाहते हो। यह ठंडी हवा कहां से आ रही है? तुम मुझे बुला रहे हो? कितना जबरदस्त जोर है। अर्जुन, तूने इलाज खत्म कर दिया? सना कैसी है? तीसरी बहन ठीक है, बस आगे हर हफ्ते मंगल, गुरु, शनि को मुझे उसकी नाड़ियों को सहलाना होगा। कुछ समय बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अच्छी बात है। तुझे कुछ भी जरूरत हो बस हमसे कह देना। अर्जुन, तू पागल है क्या? देख नहीं रहा मैं शिव परिवार से गंभीर बात कर रहा हूँ? तू अचानक अंदर कूद क्यों रहा है? यह वही है जो रोज मूल मालिक को सताता रहता था। अमीर बिगड़ैल, उसके पेट के सारे अंग बर्बाद हो चुके हैं। यह निकम्मा आदमी अगर मैंने पिघलाया तो शायद सिर्फ एक ढेर सारी चर्बी ही निकलेगी। अर्जुन, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तू बहरा है? सना, तू छूने लायक है। वह डर गया है। अर्जुन के मन के अंदर से हुआंग झुंझुओ से डर लगता है। उसकी हिम्मत बहुत कम है। हुआंग झुंझुओ, यह तेरा घर नहीं है। तुझे यहाँ आकर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। जो कुत्ता मैंने पाला है, चाहे कहीं भी हो, बस मेरी आवाज सुनते ही उसे वापस आना ही होगा। पुराना नियम, मेरे जूते चमकाओ और फिर मुझे बताओ कि तूने सना का इलाज कैसे किया। तूने उसे कहां छुआ? अर्जुन, अर्जुन, तू शिव परिवार का दामाद है। तुझे किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी इज्जत दिखा। आज मुझे युवराज हुआंग को एक जवाब तो देना ही है ना? अर्जुन, मुझे पता था, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई तुझ पर। लगा था वह बदल गया है। पता नहीं था कि उसकी सारी हिम्मत सिर्फ औरतों पर खर्च होती है। आजा आजा, घुटने टेक, इस जूते को मेरे लिए चपका। अगली बार जब मैं तीसरी बहन की नाड़ियों को सहलाऊंगा, तुम्हें पास बैठकर देखने दूंगा। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने उसे कहां छुआ। वह इतना घमंडी है। तुम मेरे हुआंग परिवार का खाते हो, मेरे हुआंग परिवार का उपयोग करते हो, मुझे मारने की हिम्मत करते हो और मेरी मंगेतर को भी छूते हो। भाई, कौन तुम्हारी चीज खाता है? मैं कितना पतला हूं और तुम कितने मोटे हो।
बदमाश, आगे बढ़ो, उसे मेरे सामने ले आओ, मैं उसे खुद मार डालूंगा। चू परिवार में उपद्रव करने वाले, बाहर निकलो। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बोलने की? ईशानी जी, यह हुआंग परिवार के युवराज हैं। एक और शब्द कहो अपनी उस बेकार चादर के साथ। एक साथ बाहर निकलो। छू दूसरी बहन। छू दूसरी बहन। अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स के बल पर दूसरों को दबाना नहीं। कौन नहीं कर सकता है? चचेरी बहन। लियूरुए। कजिन, मैं दरवाजे के बाहर तुम्हारे लिए इतनी देर से वेट कर रही हूँ। अर्जुन को कैसे नहीं ले आए? क्या हुआ है? यह लड़का आज कुछ अजीब है और पूरा चू परिवार उसके पक्ष में बोल रहा है। शायद तुम्हें ही पर्सनली आना पड़ेगा। अर्जुन, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। अर्जुन का प्यार आ गया है, अब उसे रोक पाना मुश्किल होगा। वह है रूयान। रूयान तुम्हारा केक। पिछला मालिक रूयान को पसंद करता था। उसके संपर्क में आने के लिए कम दाम में अपनी कीमत बेचती हुआंग परिवार में नौकर बन गया। अर्जुन, यह केक कैसे ठंडा हो गया? केक में ताजा बने केक खाती हूँ। यह रास्ता कुछ दूर है। तो तुम उसे अपने कपड़ों में गर्म रखने के लिए नहीं रख सकते? अगर तुम फिर ऐसा करोगे, मैं तुम्हारा दिया केक नहीं खाऊंगी। रूयान, रूयान, ऐसा ना करो। रूयान, तुम्हारा केक नया बना और गर्म। भाई, देखो, उसे मेरे लिए तैयार करने के लिए एक गर्म केक, उसका पेट जल गया है। बहन, पार्टी का समय हो गया है। अर्जुन, केक तुम अपने लिए रख लो। अगर डिनर में बचा खाना होगा, मैं तुम्हारे लिए पैक कर लाऊंगी। रूयान, शुक्रिया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो तुम भी आगे मेरे लिए इतना अच्छा रहो। मैं तुम्हारे लिए ही अच्छा रहूंगा। रूयान पिछले मालिक को कुछ नहीं समझती थी, बल्कि उसे कुत्ते की तरह ट्रेन कर दिया। इसी कारण से पिछला मालिक ईशानी के घर वापस आने के बाद मरना भी चाहता था, लेकिन ईशानी के साथ प्रशिक्षण नहीं करना चाहता था। इस पिछले मालिक को एक समर्पण स्मारक देना चाहिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का काम नहीं कर सकता। अर्जुन, अगर तुम नहीं आते, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन, उसके साथ न जाओ। रूयान अच्छी नहीं है, यही तुमका घर है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ ईशानी। मैंने सुना है तुम्हें बस अर्जुन का यिन ड्रैगन शरीर चाहिए था, इसलिए तुमने उसे अपने घर में बंद कर दिया। उसे मनाने के लिए तुम उसे चाबुक से मारती थी या पीटती थी? मैं उसकी कमजोरी से नाराज थी। अर्जुन शायद मुझसे बहुत नफरत करता है। अर्जुन, देखो, जब मैं नहीं थी, उन्होंने तुम्हें कितना सताया। चलो, मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। मुझे यह पसंद है। क्या पसंद है? मारना प्यार है, गाली देना भी प्यार है। प्यार जब ज्यादा हो जाए तो लात मारते हैं, तुम समझती नहीं। ईशानी का परिवार मार्शल आर्ट्स का परिवार है। वह बस तुम्हारा यिन ड्रैगन शरीर चाहती है, तुम्हें इस्तेमाल करके अपनी प्रैक्टिस करना चाहती है। अर्जुन, मेरी बात मानो, यहाँ नहीं रहते। हाँ। छोड़ो, यह सब तुम भी चाहती हो, मेरा यिन ड्रैगन शरीर, नहीं? हाँ, पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे अर्जुन का शरीर इतना खास है। अब जब मैं जानती हूँ, तुम्हें और पसंद करती हूँ। चलो, चलते हैं घर। बिस्तर पर बैठकर धीरे धीरे बात करते हैं। अर्जुन पहले रोहन को चाहता था, लेकिन नहीं मिला। अब रोहन खुद आ रही है, उसके लिए मना करने का कोई कारण नहीं है। छी, शर्म नहीं आती। तुम योग्य नहीं है। क्या बोला? मैं योग्य नहीं? तुम टिक नहीं पाओगी। देखो ईशानी, उसका शरीर तुमसे कहीं बेहतर है। तुम खुद जाओ। एक औसत महिला प्रैक्टिशनर मेरे शरीर की इच्छा करती है। ईशानी का परिवार सर्वश्रेष्ठ फिनिक्स शरीर है। 3 पैर से भी सोच सकते हैं किसे चुनना है।
तुम कहती हो कि उसका शरीर मुझसे ज्यादा मजबूत है? हाँ, वरना वरना अर्जुन यहाँ क्यों रुकना चाहेगा? अर्जुन, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था क्या? तुमने ईशानी के साथ साधना की? तुम लोगों ने कितनी बार की? कल रात उसकी हालत ठीक नहीं थी। 8 बार। 8 बार साधना की। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह जरूर डींग मार रहा है। अर्जुन, तुम्हें यह करके पछताना पड़ेगा। मैं जा रही हूं। अरे, दरवाजा वहीं है, देखो दहलीज से टकराना मत। मुझे पता था। तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। अगर तुम अभी मेरे साथ वापस चलो तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकती हूँ। मुझे ईशानी के घर के फर्श की फिक्र है। तुमने उसे खराब कर दिया, इसकी मरम्मत करनी होगी। तुम अर्जुन, मैं अब कभी तुम्हारे दिए हुए खाने को नहीं खाऊंगी और न ही तुम्हारे लिए दावत के बचे हुए खाने को पैक करूंगी। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? ताजा खाना छोड़कर बचा हुआ खा रही हो? आज का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अर्जुन, तुम मेरा इंतजार करो। किस बात का इंतजार? क्या तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ने का? अर्जुन, यह कुत्ता अब तो तुम्हारी बात भी नहीं मानता। जब ईशानी का परिवार उसका इस्तेमाल करके बाहर फेंक देगा तो मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। चचेरी बहन, अर्जुन का यिन ड्रैगन शरीर नहीं होगा तो तुम्हारी साधना का क्या होगा? तुम जल्दी से गुरु के स्तर पर पहुंचो, तभी हम ईशानी के परिवार को एक साथ खत्म कर सकते हैं। आज की यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। कुछ देर पहले मैंने आसमान में एक ड्रैगन देखा। शायद कोई महागुरु यहाँ सफलता पा रहा था। अगर हम उसे ढूंढ सकें और उससे कुछ सीख सकें तो यह भी एक रास्ता हो सकता है। 100 साल में एक बार आने वाला महागुरु स्तर। चचेरी बहन, यह बात मुझ पर छोड़ दो, चलो। अर्जुन, आ जाओ। अर्जुन, हुआंग परिवार कोई आम परिवार नहीं है। आपने हुआंग परिवार को नाराज कर दिया है। बेहतर होगा कि आप हमारे यहाँ रह जाएं। ऐसा करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। मैडम, आप चिंता न करें। वो लोग तो, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। सना को ठीक करने से पहले मैं जाने वाला नहीं हूँ। डर गए तो डर गए। कैसा सना को ठीक करना? हमारे घर रहना चाहते हैं, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मेरी माँ इतनी संकीर्ण सोच वाली नहीं है। अर्जुन, चूंकि तुम और ईशानी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हो, ईशानी, तुम अर्जुन को ले जाओ और शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। अभी रजिस्ट्रेशन कर लो माँ। क्या यह जल्दबाजी नहीं होगी? तुम्हारी शादी तो पहले से तय थी। और फिर अगर हुआंग परिवार अर्जुन को ढूंढने आए तो वह भी दावे के साथ कह सकेगा कि वह इस घर का दामाद है। बस दिखावे के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे तो बस कुछ लोगों का डर है जिनके दिल में अभी भी लियू रुयान है। वे मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहेंगे। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? हमारा ब्याज तो चुक गया, अब असल रकम चुकानी बाकी है। कैसा ब्याज? असल रकम? तुम दोनों के बीच कैसा सौदा है? ब्याज? हाँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अब मुझसे असल रकम चाहिए? सुनो, कल रात मैंने तुम्हें जो 8 बार दिया वह ब्याज था। असल रकम तो अभी बाकी है। किससे किससे डर लगता है? तो चलो। चलो। रुको, मेरा सुझाव है पहले हम सब मिलकर सना को दिखाएं। कुछ लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हमें परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि सना को ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। कौन जानता है कि क्या वह सच में सना का इलाज कर रहे हैं? चलो ना। सना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? भगवान की कृपा बहुत बेहतर है। अर्जुन ने कहा तुम्हारी बीमारी उसने ठीक की है, लेकिन आगे उसके देखरेख की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मैंने अपने मंत्रों से ठीक हुई। भगवान मेरी रक्षा करें। और मेरा कमरा शांतिपूर्ण जगह है, उसे अंदर नहीं आने देना अरे यह और मुझे छूने नहीं देना। सुन रही है? रोज रोज झूठी चमत्कारी बातें करता है, कुछ ठीक काम नहीं करता। उसे बाहर करो। अरे ये बच्चा। कोई बात नहीं, जब उसका जहरीला शाप फिर आएगा वह खुद मुझसे मिलेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन करेंगे।
बस एक औपचारिकता है। क्या नहीं कर सकते? चलो। हालांकि मैंने तुमसे रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन हम बस नाम के पति पत्नी हैं। सिर्फ प्रशिक्षण के लिए आसानी से मैं तुम्हें बच्चे नहीं देने वाली। बच्चे? अगर भावनाएं बन जाएं तब भी नहीं? भावनाएं बनाने से मैं तुम्हारी मजबूती पर ध्यान देती हूं। हाँ, अगर हुआंग परिवार के लोग फिर तुम्हें परेशान करें। मेरा नाम ईशा नहीं बताओ। अगर काम नहीं करे तो मैं तुम्हें लेकर उनके घर जाकर एक एक को मारूंगी। पत्नी, तुम्हारा सहयोग? इतनी मेहनत न करो पति। रात को जल्दी आओ। अरे, सुरक्षित होने का एहसास बहुत अच्छा है। मुझे भी मेहनत से प्रशिक्षण लेना है। अपनी पुरानी शक्ति का 10% हासिल करना है। पत्नी के लिए बाधा न बनूं। वो है महान गुरु के निशान। इस तरह के व्यक्ति सदियों में नहीं आते, और मैंने कई बार देखा। कितना भाग्यशाली। इस दुनिया की जड़ी बूटियों की गुणवत्ता कैसी होगी? क्या वे अच्छी होंगी? उनसे कुछ गोलियां बनाकर रात को ईशानी के साथ अभ्यास करने में 2 गुना फायदा होगा। अरे नमस्ते, मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियां निकालो। पुरानी जड़ी बूटियां चाहिए, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। ठीक है, ले आता हूं। गोजी बेरी, तालीजे, यांग यानगेन। सोना, क्यों लिखना बंद कर दिया? क्या मैं दवा खरीदने वाला नहीं दिखता? तुम रुको, जल्दी आओ। क्या तुम ईशानी के परिवार से हो? कुछ हद तक। तुम्हारा नाम अर्जुन है? हाँ। तुम जा सकते हो। नहीं, इसका क्या मतलब है? हमारी जियान रेन फार्मेसी मालिक हुआंग की है, चेन फार्मेसी। उन्होंने हमें बता दिया है कि ईशानी के परिवार के लोग जड़ी बूटी खरीदने आए, उनकी सेवा नहीं करनी। ऐसा भी होता है? क्या मुंह तोड़ देंगे क्या? तुम यहाँ आओ, हम पुलिस बुलाते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर सेवा नहीं करेंगे तो न करो, मैं चला जाता हूं। निकल जाओ। मुझे नहीं बेचोगे? समझा कि मेरे पास कोई और तरीका नहीं है? यह तुम्हारी अपनी गलती है। महत स्वतंत्रता ऊर्जा अवशोषण कला। सीधे जड़ी बूटियों की शक्ति सोख लेता है, हालांकि तैयार गोलियों जैसा नहीं है, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी है। लगभग तुम्हें भूल ही गया। ये जड़ी बूटियां कैसे खराब हो गई? भूत प्रेत सा लग रहा है। आखिर हुआ क्या है? क्या अब हमारा धंधा चल पाएगा? अगर मालिक हुआंग को पता चला, वह हमें जरूर मार डालेगा। अरे ये ड्रैगन शरीर का इस्तेमाल करके इस बुरी जहरीली हवा को सोख लिया जाए तो और भी तरक्की होगी। इस हॉस्पिटल के गेट पर मुझे यकीन है कि कोई न कोई जरूर आएगा। वाह, मुफ्त इलाज पक्का ठीक करेंगे, इतनी बड़ी बातें मार रहा है। ये तो पक्का ठग है। तुम बैठते ही पैसे ऐंठने लगोगे। पैसे नहीं लूंगा तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। अरे बाप रे, देखने का 1 लाख इलाज मुफ्त हम। और पक्का ठीक करने का दावा, ये तो बहुत जोरदार दावा है। तुम मेरी जिंदगी में सबसे बेखौफ ठग हो। आजमाए बिना तुम्हें कैसे पता कि मैं ठग हूं?
मुझे बस बुखार है, ड्रिप लगवाने आई हूँ। तुम चाहते हो कि मैं 1 लाख रुपए सिर्फ देखने के लिए दूं? तुम्हें लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है? उस अर्जुन ने छूने के बाद से पूरा शरीर खराब लग रहा है। हॉस्पिटल दिखा लेना चाहिए। वो यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम तो यहाँ शर्मिंदा मत हो। देखो, दुनिया में इतनी लाइलाज बीमारियां हैं, क्या तुम सब ठीक कर सकते हो? गलत। सिर्फ ठीक करना नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ करना। तुम तो यही कह दो कि तुम मुर्दों को जिंदा कर सकते हो। ये बेवकूफ। हे भगवान, मैं तो गाली देने ही वाली थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं ठग हूं? अनन्या देखो, ये अर्जुन आखिर कर क्या रहा है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बीमार है, कृपया आप उसे देख लीजिए। बहन जी, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये तो ठग है। बीमारी में घबराकर गलत डॉक्टर के पास मत जाइए। देखने का 1 लाख आप संभल जाइए। मेरी बेटी का पक्का डायग्नोसिस हो चुका है। ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज पर है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं देखने का पैसा नहीं दूंगी, बस आप उसे बचा लीजिए। मुझे धोखा दिया बस नहीं, आम जनता को भी धोखा देना चाहते हो? सच में लगता है सब इतने भोले भाले हैं। अनन्या, तुमने तो जबरदस्त चाल चली, उसकी हिम्मत नहीं होगी इसे लेने की। गुरुजी, उसे पता चला है ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज है। आपके इलाज की जरूरत नहीं। अब आप सबको बताइए, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, तुम्हारे कान बहरे हैं या आंखें अंधी? मैंने कह दिया है ठीक करना नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ करना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर छूती हूँ। अरे अनन्या, बस आप मेरे बच्चे को बचा लें, मैं आपको सिर नवाती हूँ। अनन्या, आप चिंता न करें, पक्का ठीक कर दूंगा। इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है और तुम अभी भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कौन सा मेडिकल उपकरण या दवाई तैयार है? बस एक कुर्सी रख दी है और इलाज हो जाएगा। किसने कहा मेरे पास नहीं है? बच्चे, ये खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लो, कितनी मीठी है। मीठी दवा? ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपका मतलब है मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया है? बिल्कुल, मेरी इतनी बड़ी शान दिखा दी है, क्या झूठ हो सकता है? मुझे डॉक्टर साहब पर विश्वास है। बेटा, उठकर कोशिश करके देखो। छी, ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज, दवा खाते ही ठीक हो गया, ये तो दूर की कौड़ी है। माँ, मैं ठीक हो गई। अब मुझे पूरे शरीर में ताकत महसूस हो रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आप तो सचमुच देवदूत हैं। मैं आपके पैर छूती हूँ। मेरे पास जो भी पैसे हैं वो सब आपके लिए। अरे बहन जी, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। आप ये पैसे वापस रख लीजिए। बच्चे के लिए कुछ सब्जियां ले आओ, गर्मा गर्म खाना बनाओ, पूरा परिवार एक साथ मिल बैठकर खुशी खुशी रहो। अरे वाह। मम्मी, मुझे चिकन लेग पीस चाहिए। तुझे मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। जल्दी आ जा। डॉक्टर अंकल को धन्यवाद कहो। शुक्रिया डॉक्टर अंकल, आप बहुत शानदार हैं। तो फिर हम लोग डॉक्टर साहब को परेशान नहीं करते। बाय बाय बच्चे। सच में? झूठ तो नहीं? अच्छा जी। गुरुजी, ये एक्टर तो बढ़िया लगाया है, बहुत शानदार एक्टिंग की। लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? ल्यूकेमिया का आखिरी स्टेज, दवा खाते ही दौड़ने कूदने लगे। मैं एक्टर नहीं हूँ। माँ, यह फोन बहुत अटक रहा है। मुझे नया फोन चाहिए गेम खेलने के लिए। तुम मुझे खरीद कर दो। अरे बेटा, माँ के पास पैसे नहीं है। जब माँ कमा लेगी तुरंत तेरे लिए ले आएगी, ठीक है? तू समझदारी से रह। नहीं, मैंने देखा है तुम्हारे पास पैसे हैं कपड़ों की जेब में। तुम मुझे खरीद कर दो ना। ये तो माँ की जान बचाने के पैसे हैं। ये माँ की जान बचाने के पैसे हैं। और ये बच्चा? नहीं, ये वाले नहीं, उस जेब में है। नहीं है बेटा, सच में नहीं है। लंग कैंसर आखिरी स्टेज। कपड़ों की जेब में। तुम मुझे खरीद कर दो ना। ये तो माँ की जान बचाने के पैसे हैं। वापस दो।
अरे बहन मत जाओ, यहाँ एक जादूगर डॉक्टर है, हर बीमारी का इलाज करता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। अरे मुफ्त है, मुफ्त। जरूर ठग है, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी। मेरी माँ का इलाज नहीं होगा, उसके पैसे बचाने हैं, मेरे लिए मोबाइल खरीदने हैं। अनन्या, आपकी यह बीमारी मैं मुफ्त में आपका इलाज कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी यह इलाज की रकम उसे मोबाइल खरीदने के लिए नहीं दी जा सकती, और इलाज होने के बाद जोर से मुझे उसे पीटना, यह लड़का बहुत बेअदब है। जी अनन्या, अगर तुम्हें उस पर दया आती है मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। मैं तो पहले से ही कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ, क्या तुम सच में ठीक कर सकते हो? पक्का। अनन्या, इसे खा लो, ठीक हो जाओगे। इसे खाने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अनन्या, तुम बेफिक्र होकर खाओ, मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे बहन तुम कैसी हो? शरीर में बहुत आराम महसूस हो रहा है। अरे खून उगल रही है। मुझे पता था तुम झूठे हो। तुमने उसे क्या खिलाया? यह कौन सी बेकार दवा है? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? तुम कैसी हो? यह अर्जुन सचमुच दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है और खुद को भी। अनन्या जी, पिछले दिनों कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने इलाज ही छोड़ दिया था। कुछ दिन पहले चुपके से कीटनाशक भी पी लिया था। तुम्हें यह कैसे पता? तो फिर उन्हें खून क्यों आया? किसने कहा खून आना बुरी बात है? वह तो बस शरीर का जहर बाहर निकाल रही हैं। अब वह पूरी तरह ठीक हो गई हैं। अगर यकीन नहीं है तो तुम अनन्या जी को ले जाकर अनन्या जी हॉस्पिटल में चेकअप करवा सकते हो। मुझे लगता है मेरा शरीर बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है। अब हॉस्पिटल जाने के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। इस दुनिया में सच में ऐसी चमत्कारी दवा होती है? आइए, जगह दीजिए। यह युवा मित्र, क्या मैं इस महिला की नब्ज देख सकता हूं? यह तो जियांगजो पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल के डायरेक्टर जैसे लगते हैं। मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया था। प्रोफेसर कपूर? जी हाँ, जियांगजो के हुआतू कहलाने वाले प्रोफेसर कपूर ही हैं। जरूर, लेकिन आपको अच्छे से देखना होगा ताकि अनन्या जी को फालतू पैसे न खर्च करने पड़े। मैंने 60 साल तक डॉक्टरी की है युवा मित्र। चिंता मत करो, बुनियादी बीमारियों को तो मैं पहचान ही लेता हूं। अरे वाह, प्रोफेसर कपूर बहुत विनम्र हैं, सच्चे गुरु का अंदाज है। नब्ज स्थिर है, धड़कन मजबूत है। यह तो बिल्कुल भी कैंसर के मरीज जैसी नहीं लगती। नहीं, यह तो बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती। मैं ठीक हो गई हूँ। बस एक गोली खाई और सारी बीमारियां ठीक हो गई महोदय। क्या आप अपनी वह गोली मुझे दिखा सकते हैं? ये आप देख लें तो भी कोई फायदा नहीं। समझ गया श्रीमान, आप तो परोपकारी हैं, दयालु हृदय वाले। मैंने अभद्रता कर दी। जियांगजो के डायरेक्टर, उनकी इतनी ऊंची राय है, क्या वह सच में इलाज कर सकते हैं? मैं तो बस एक स्टॉल लगाता हूँ दूसरों की मदद करने के लिए, और साथ ही खुद को भी फायदा पहुंचाता हूँ। आखिरकार यिन ड्रैगन शरीर दुष्ट विषैली ऊर्जा से ही प्रशिक्षण लेता है। श्रीमान, आपका दिल बहुत बड़ा है, आम नहीं है। ऐसी चमत्कारी दवा होने पर भी आपने उसे बाहर निकालकर मुफ्त में मरीजों के साथ बांटा। बहुत महान है। अरे चमत्कारी दवा उनकी, वह सब बीमारियां ठीक करने वाली चमत्कारी दवा उनके स्टॉल के पास ही है। उसी बक्से में है। वह दूसरों का इलाज इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? मेरा इलाज करने में इतनी बार क्यों लगता है? श्रीमान, यह उन्हें जाने दो। वैसे भी ये तो चॉकलेट के दाने हैं, चॉकलेट के दाने। हाँ बेटा, तो फिर तुम लोगों का इलाज कैसे करते हो? क्या तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? क्या मैं किसी दिव्य साधु से मिल गया हूं? रुयान, इन कुछ दिनों जियांगजो में कुछ लोग भेजो, बड़े बड़े अस्पतालों के गेट पर नजर रखने के लिए। अगर कोई स्टॉल लगाने वाला जवान दिखे तो तुरंत मुझे सूचित करना। दादाजी, क्या हुआ?
ड्रैगन शहर में छिपा है। मुझे शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो तुम्हें मास्टर की अवस्था पार करने में मदद कर सकता है। ठीक है, मैं समझ गई। क्या हुआ? दादाजी ने कहा हॉस्पिटल के गेट पर एक मास्टर बैठा है, उस पर नजर रखने को कहा। डॉ कपूर भी उसे मास्टर बोलते हैं। ये आसान नहीं है। शायद जो हमने देखा ग्रैंड मास्टर वही है। ग्रैंड मास्टर आजकल दुर्लभ हैं, लेकिन अब बार बार दिख रहे हैं, जरूर कुछ चाहते हैं। यही वक्त है हमारे मौके हासिल करने का, बेहतरीन मौका। डॉ कपूर की खबर बहुत जरूरी है, हमें ये मौका जरूर भुनाना है। अगर हासिल हो सके ग्रैंड मास्टर से नसों को खोलने का मौका, मास्टर लेवल पर पहुंच जाएंगे तो जीवन बस हो गया। हाँ। हेलो। क्या? सारी दवाइयां खराब हो गई। कम से कम 10 लाख का घाटा। ठीक है। अर्जुन है, सारी दवाइयां खराब हो गई उसने। ये कैसे किया? चलो भाई, ये लड़का कुछ घटिया तरीका इस्तेमाल कर रहा है। कुत्ता मुझे बड़ा घाटा दे दिया। जब मैं उसे पकड़ूंगा पहले उसकी 2 टांगें तोड़ दूंगा। आज शाम कहाँ गए थे तुम? मैं इधर उधर घूम रहा था। घूम रहा था? मेरी छोटी बहन सना ने बताया तुम हॉस्पिटल के गेट पर दुकान लगाए थे, देखने के 10,000। इलाज फ्री है ना? सना भी थी। दूसरों की मदद करना खुशी का स्रोत है। मैं तो सबको बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी तुमने पकड़ लिया। तुम्हें पैसे की जरूरत है? नहीं, अगर मैं नहीं लिखता देखने के 10,000 तो कोई यकीन नहीं करता कि मैं इलाज कर सकता हूं। जबरदस्ती। इस कार्ड में 2 लाख हैं। आगे पैसे चाहिए तो मुझे बोलो। हमारे घर का दामाद नाकारा हो सकता है, लेकिन जेब में पैसे कम नहीं होने चाहिए। तुम कैसी बात करती हो, बड़ी अजीब लगती है। अच्छे से तैयारी करो, रात को दिमाग लगाकर प्रैक्टिस करना। ओह, पैसे देने का मतलब ये था? तुम मुझे क्या समझती हो? देने की जरूरत नहीं थी। ईशानी जी मालिक वो बहुत बुरे हाल में हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिता बिल्कुल ठीक हैं। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं। मिस्टर खन्ना, ईशानी और बाकी लोग आ गए हैं। पापा, यही हैं शू परिवार के मुखिया मिस्टर खन्ना। अर्जुन बेटा, तुम्हारे माता पिता और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। 20 साल पहले उन्होंने हमारे शू परिवार के साथ 3 शादी के करार किए थे। अब वे दोनों नहीं रहे। तुम यहीं रुक जाओ, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। गुंडे इसकी शताब्दी थे। श्रीमती वेन, मैं हुआंग परिवार में ठीक हूँ। शादी के करार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वापस जाने दीजिए। तुम ऐसी क्या बातें कर रहे हो? हुआंग परिवार वाले लोग अच्छे नहीं हैं। तुम यहीं रुको। मुझे जाना होगा। अगर मैं देर से गया तो हुआंग साहब डांटेंगे। मुझे रोहन और बाकियों के लिए खाना भी बनाना है। बेकार आदमी। माँ, उसे जाने दो। ऐसे इंसान के पास हमारे साथ शादी का करार करने की क्या योग्यता है? पापा, आप भी यही कहेंगे ना? नहीं। मैं एक बार तलाकशुदा हूँ। मैं सही नहीं रहूंगी। आप दूसरी बहन और तीसरी बहन को सोचने दे। शादी का करार अब पुराना हो चुका है। दूसरी दीदी को चुनने दो। ये दोनों बच्चियां अर्जुन, ये दोनों बस जरा सा जिद्दी हैं। असल में दोनों अच्छी हैं। पापा, वह यिन ड्रैगन शरीर वाला है। हाँ। ठीक है, उसे मेरे हवाले कर दो। असल में मेरे इस शरीर के मालिक का यह मौका मिस्टर खन्ना ने ही दिया था। मजे की बात यह है, यह बूढ़ा आदमी बहुत कम बोलता है, ज्यादा बात नहीं करता। मिस्टर खन्ना, अनन्या और ईशानी दोनों यहाँ हैं। सना हॉस्पिटल गई है, अभी वापस आ रही है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वह अंकल, आपने मुझे बुलाया?
अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलो। बोलो। क्या कहना चाहते हैं? माफ कीजिए। अंकल, इन कुछ महीनों में सबने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? वाह, बुरी है। लगता है तुमने अर्जुन को 3 महीने तक बेडरूम में कैद रखा। मम्मी पापा को पता चल गया। अंकल, ईशानी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं हुआंग परिवार वापस न जाऊं और वहां उत्पीड़न न सहूं। हालांकि तरीका थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम था, लेकिन उसका इरादा मेरे भले के लिए ही था। झूठ बोल रहे हो। अंकल, देखिए, हम दोनों ने तो शादी का सर्टिफिकेट तक ले लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा रिश्ता अच्छा है, इसीलिए तो शादी की? इरादा? क्या इरादा? क्या मतलब? गुड। वह तो बूढ़ा होकर सनकी हो गया है, अब भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। अनन्या, गुरुजी, प्रोफेसर रोहन और डॉक्टर सन, वे कब आ रहे हैं? मिस्टर शर्मा उन्हें लेने गए हैं। वे अभी आते ही होंगे। अर्जुन, चूंकि तुम सना का इलाज कर सकते हो, तो फिर अपने अंकल की भी जांच करके देखो। 3 महीने पहले से वह बिस्तर पर ही पड़े हैं। अशुभ। जैसे ही यह आया, मेरे पापा बीमार पड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? तेरे पापा बीमार हैं, इसमें अर्जुन का क्या कसूर? अर्जुन, तुम इस बात को दिल पर मत लेना। अच्छा, तो बात यह है। क्या? क्या बात है? अंकल बीमार नहीं है। बीमार नहीं है? लेकिन इन 3 महीनों में हमने कितने ही बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन अंकल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कैसे? कैसे बीमार नहीं है? मैडम, गुरुजी, डॉक्टर सन और प्रोफेसर रोहन आ गए हैं। तीनों गुरु आ गए हैं। असली मास्टर आ गए हैं। और तू इलाज करना सीख रहा है? थोड़ी देर में अच्छी तरह देख लेना कि फर्क क्या होता है। रोहन, तुम्हारे दादाजी डॉ कपूर कहाँ हैं? मेरे दादाजी व्यस्त हैं। क्या क्या तुम हमें नीचा समझते हो? मैं और ये दोनों गुरुजी खुद यहाँ आए हैं, फिर भी हमारे पास तुम्हारे बुजुर्ग का इलाज करने की योग्यता नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे बस चिंता है कि डॉ कपूर कोई जरूरी काम तो नहीं है, हम भी मदद कर सकते हैं। नहीं, मेरे दादाजी हाल ही में मिले हैं। जियांगझोउ के महागुरु से उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं। इस मामले में श्रीमती वेन शायद मदद नहीं कर पाएंगी। हाँ, जियांगझोउ के महागुरु हाल ही में प्रकट हुए हैं, यह बात हमने भी सुनी है। अगर हमें सौभाग्य से महागुरु के दर्शन हो जाएं तो जरूर परिचय करवाएंगे। तुम्हारे परिवार की जियांगझोउ में हैसियत के बावजूद शायद तुम जीवन भर नहीं देख पाओगे उस महागुरु को। तुम एक एलोपैथिक डॉक्टर हो, कोई उपकरण भी नहीं लाए, बस औपचारिकता निभाने आए हो, है ना? तो क्या हुआ? मेरे दादाजी कहते हैं महागुरु इलाज करते हैं, वैसे ही कुछ नहीं लाते। क्या हुआ? मेरे यहां आकर तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। तुम? ईशानी, ऐसे लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं क्या? यह रोहन ईशानी का भाई है। कपूर परिवार का जियांगझोउ में सबसे बड़ा मेडिकल परिवार है। कई मेडिकल प्रोफेसर निकले हैं। बहन का बदला लेने आया है। चेहरा ही बदसूरत है इतना ज्यादा। बचाया नहीं जा सकता, जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी करो। क्या? 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 क्या क्या क्या? मैंने कहा तुम्हारा चेहरा बदसूरत है। तुम बहरे नहीं हो, सुनाई नहीं देता क्या? मैं कह रहा हूं श्रीमान जी लाइलाज हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बेवकूफ। तुम गाली क्यों दे रहे हो? रोहन, चूंकि डॉ कपूर इलाज नहीं कर सकते तो कृपया दूसरे दोनों गुरुजी देख लें। श्रीमान जी के लक्षण बीमारी से नहीं है, वह भी नहीं देख सकते। किसने कहा?
श्रीमान जी की बीमारी तो मुश्किल नहीं है, बस कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, ठीक हो जाएंगे। सच में? बस कुछ दवाइयों की जरूरत है ताकि हमारे घर का 3 महीने से बीमार मालिक ठीक हो जाए। बिल्कुल। सुन जी, महान डॉक्टर हैं, नाड़ी देखकर ही बीमारी पता लगा लेते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं, एक सवाल का भी पता नहीं लगा पाते। समस्या नहीं दिखी तो फिर क्या हुआ? सुन दादा, मैं आपसे साफ कहता हूं, ये लोग आज मेरी बहन को परेशान कर रहे थे। आप इनका इलाज मत कीजिए। रोहन, हम नहीं कर सकते निजी दुश्मनी को मरीज पर थोपना। डॉक्टर का दिल दयालु होता है। पहले इलाज करो। रोहन, रुयन का मामला, मैं निजी तौर पर माफी मांगूंगी, लेकिन अभी हमारे मालिक की हालत बहुत नाजुक है। कृपया सुन जी मदद करें। श्रीमती वैन, चिंता मत करो। श्रीजू को बस जीवन वापसी गोली, मृत संजीवनी गोली और आत्मा पूरक चूर्ण एक साथ लेना है, तुरंत असर दिखेगा। बस इतना ही है। ये 3 गोलियां बनाना थोड़ा मुश्किल है और कीमत थोड़ी ज्यादा है। नहीं सुन जी, ये तीनों दवाएं आपने इन्हें एक साथ कैसे दे दी? सुन जी, बस हमारे बुजुर्ग का इलाज हो जाए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। श्रीमती वैन, बात पक्की। तीनों दवाएं मिलाकर 30 करोड़। पक्का जान वापस आ जाएगी। 30 करोड़? अरे नहीं सुन जी, इन तीनों दवाओं की कीमत मिलाकर 10 करोड़ से कहीं ज्यादा है। आपने सिर्फ 30 करोड़ में बेच दी। क्या आपको मैं नहीं भाता? जानबूझकर ऐसा किया? सुन जी, जब आप ही ऐसा कह रहे हैं तो 30 करोड़। पापा का इलाज इनसे मत करवाना। माँ, उन्हें पापा का इलाज करने नहीं देना चाहिए। क्या हुआ? मैंने अभी देखा, उन दोनों ने आंखों से इशारा किया। वे जरूर मिली भगत कर रहे हैं हमें ठगने के लिए। श्रीमती वैन, मैं सुनजीशी, मेरी प्रतिष्ठा कैसी है आपने जरूर पता कर लिया होगा। अगर आप सचमुच दूसरों की बातों में आ गईं और मास्टर शू को यहीं रहकर तकलीफ झेलने दिया तो हम चले जाएंगे। चलो चलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। सुन कहलाने वाले, जियान रेन फार्मेसी तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? डॉक्टर सुन जियान रेन फार्मेसी के मुख्य चिकित्सक और हिस्सेदार हैं, हमेशा सम्मानित रहे हैं। मुझे यकीन है डॉक्टर सुन ऐसे इंसान नहीं है। आज जियान रेन फार्मेसी को काफी जड़ी बूटियों का नुकसान हुआ है ना? तुम्हें कैसे पता? चूंकि तुम जियान रेन फार्मेसी के हिस्सेदार हो तो आज तुम्हारा इलाज करने आना कहीं उस घाटे को पूरा करने के लिए तो नहीं? तुम मुझे इतना बुरा कैसे समझ सकते हो? और सोचने की क्या जरूरत है? मास्टर शू को कोई बीमारी है ही नहीं। तुम उन्हें इतनी महंगी दवा लिख रहे हो, वह धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? शान है। तुम क्या कहना चाहते हो? रुको, उन्हें रोको। वाह पापा, तुम रोज शॉर्ट वीडियो कम देखा करो। शान है। मेरा विचार इस युवा मित्र जैसा ही है। मास्टर शू की तकलीफ किसी बीमारी की वजह से नहीं है। उन्हें कोई बीमारी नहीं। गुरुजी, मेरे घर के बुजुर्ग आखिर क्या हुआ? अचानक खून क्यों बहने लगा? शू बुजुर्ग या बीमारी से नहीं हुआ है, उसके ऊपर किसी ने चाल चली है। अगर इस चाल को तोड़ दिया जाए तो वह स्वस्थ हो जाएगा। अर्जुन, तुम भी यही सोचते हैं? चाल चलना और चाल तोड़ना एक ही व्यक्ति है, हाँ ना? यह तो उसी का फैसला है। युवा साथी, तुम क्या मतलब है? तुम सोचते हैं कि मैंने चाल चली है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बेवजह बात ना करो। गुरुजी देवता जैसा व्यक्ति इस तरह की बात करेगा? वह गुरुजी अच्छे इरादे से आया है। शू बुजुर्ग की चाल को तोड़ना तुम उल्टा सीधा बोल रहे हैं। गुरुजी का दिल दुखाया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, शांत रहो और सावधानी से बात करो। तुम दोनों बात करने का अधिकार है। तुम इतना घमंड न करो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन का मामला मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं लिया है। जियान रेन फार्मेसी का मामला मैं बुजुर्ग तुमसे हिसाब नहीं लिया। तुम ज्यादा बात ना करो। दो साथियों, कोई बात नहीं। यह लड़का बस ऊपरी ज्ञान जानता है, यहां ठोंक कर रहा है। वह बिल्कुल इस चाल को तोड़ नहीं सकता।
हमें इक्सु परिवार से बात करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, तुम आखिर क्या करना चाहते हैं? मेरी सोच सीधी है। पहले तुम खरीद लो सनशन यी की दवा उसके नुकसान को पूरा करने के लिए। दूसरे, इस लड़के को कपूर परिवार को सौंप दो उनके दिल की गुस्सा को शांत करने के लिए। आखिर में तुम्हारे शू परिवार की 3 बहनों को मुझे सौंप दो। मैं बुजुर्ग उन्हें मानूंगा अभ्यास की साथी। लड़का, तुम क्या मुस्कुराते हैं? तुमने अपने अंकल के कमरे में 4 सिक्के लगाए हैं जो उसकी जीवन शक्ति चूस रहे हैं। तुम्हारे हाथ में 5वां सिक्का है। तुम कभी भी उसकी हालत जान सकते हो। इसका नाम है 5 तत्व आत्माबंदी मैट्रिक्स, है ना? लड़के, तुम किस संप्रदाय से हैं? ताओ विधियों के बारे में इतना जानते हो? यह बच्चों का खेल है, मैं इसे पहले ही जानता था। अर्जुन, तो ऐसा मतलब तुम्हें इसका तोड़ पता है? ये 3 लोग तुम्हारे अंकल की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। बहुत हद हो गई है। 5 तत्व आत्माबंदी मैट्रिक्स, इसे बनाने वाले के बिना जबरदस्ती नहीं तोड़ा जा सकता। अगर तुम विधि जानते हो तो समझते हो ये बात। हाँ, तोड़ा नहीं जा सकता। 5 तत्व आत्माबंदी मैट्रिक्स जब बन जाता है तो अंकल के शरीर से जुड़ जाता है। अगर जबरदस्ती विधि तोड़ी जाए तो अंकल का शरीर विधि के खत्म होने के साथ खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें विरोध न करने की सलाह देता हूं। अच्छे से सोचो, मैंने क्या कहा। अगर श्री की हालत खराब हो जाती है, तुम्हारा परिवार दूसरों के हाथों नष्ट हो जाएगा। ये जल्द ही होगा। अगर श्री की जान बचाई जाए तो शायद कुछ उम्मीद बची है। तुम्हारी शर्तें हमें मंजूर नहीं हैं। ये शर्तें तुम्हारे खन्ना परिवार के लिए बड़ी रहमत हैं। पैसे दे दो, मैं पहले अपने जियान रेन फार्मेसी का घाटा पूरा करूंगा। खन्ना परिवार में 3 बहनें हैं ना? एक और कहां है? उसे यहां लाओ, मैं उसे भी ले जाऊंगा। जीना, सुन रहे हो? खन्ना बाबू जीना चाहते हैं। बाबू, उनकी शर्तें बहुत ज्यादा हैं। मैं जी चुका हूं। लगता है खन्ना अंकल तुम्हारी धमकी स्वीकार नहीं करना चाहते। मरने का इरादा है। छोकरे व मुख्य सिक्का है। एक बार तोड़ दिया, मैट्रिक्स जबरदस्ती टूट जाएगा। बाबू, मिस्टर खन्ना मर जाएंगे। बाबू, बाबू। अर्जुन, तुम बहुत जल्दबाज हो। मेरे पिता बस हमें बोझ नहीं बनना चाहते। तुम सीधे उन्हें मरने कैसे दे सकते हो? तुम जल्दी रोको। फायदा नहीं है। मुख्य सिक्का टूट गया। 5 तत्व आत्माबंदी मैट्रिक्स, मिस्टर खन्ना का शरीर भी गायब हो जाएगा। यही है तुम्हारे खन्ना परिवार का बढ़िया दामाद। देखो, मैं कह चुका था, उसे हमें सौंप दो, कुछ नहीं होगा। तुमने यह शेर को घर कैसे बुला लिया? शरीर में सदमा, बीमारी घुस जाएगी। तुम याद रखो, मुझसे दवा लेना। मैं तुमसे बस 10 लाख लूंगा। बहुत ज्यादा है। तुमने मैट्रिक्स तोड़ दिया? नहीं, यह तोड़ा नहीं जा सकता था ना। बच्चों का खेल है, तोड़ने में क्या है? मुंह में डाल लिया। इसका स्वाद अच्छा है। कुछ और लाओ, मेरी साधना में मदद करेगा। चान है। पापा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत आराम मिल रहा है, मजा आ गया। गुरुजी, ये तुम्हारा मैट्रिक्स आखिर काम करता है या नहीं? कैसे एक नौसिखिए लड़के ने इसे ऐसे ही तोड़ दिया? ये मैट्रिक्स मेरे गुरु ने बनाया था। बहुत ही शानदार है। सोचने से तो इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। गुरुजी, मतलब तुम लोग रेफरी और खिलाड़ी दोनों हो। 3 महीने पहले ये सब प्लान बना लिया था और आज के दिन का हमारे शू परिवार को लूटने का इंतजार कर रहे थे, है ना? गुरुजी, सुन जीशी, आज हमारी इतनी बड़ी हार और इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वो सब इसी लड़के की वजह से हुआ है। ये मामला इतने आसानी से खत्म नहीं होगा। मुझे मालूम है कि ये इतने आसानी से खत्म नहीं होगा। क्या हिसाब? क्या हिसाब? तूने मुझे मारा। अरे, तूने गुरुजी को मार दिया? तू ये क्या कर रहा है? मैं तुम लोगों को बहुत देर से सह रही हूँ।
मैं तुम्हें बता दूं, शू परिवार के तहखाने में चाबुक और डंडे की कोई कमी नहीं है। तू पागल औरत है। कहाँ भाग रहे हो? आज तुम में से एक भी नहीं बचेगा जब तक तुम्हारे पीछे वाला सामने नहीं आता और शू परिवार को जवाब नहीं देता। अब डर लग रहा है। गुरुदेव, आपका 5 तत्व आत्माबंदी मैट्रिक्स किसी ने निगल लिया है। कृपया आप सामने आइए और इस शिष्य को बचा लीजिए। स्वामी जी, आपका 5 तत्व आत्माबंदी मैट्रिक्स किसी ने निगल लिया। कृपया सामने आइए, इस शिष्य को बचाइए। बुरा। बिजली का बिल नहीं भरा? तुम लोग इंतजार करो, जब मेरे स्वामी जी आएंगे तुम सब मर जाओगे। तुम्हारे स्वामी जी? स्वामी जी, स्वामी जी को प्रणाम। वही है। मैडम, आप उन्हें जानती हैं? 3 महीने पहले मैंने मिस्टर खन्ना के साथ दक्षिण पहाड़ स्वर्गीय गुरु मंदिर गए थे। एक बूढ़े साधु से मिले थे, वही थे। कोई आश्चर्य नहीं, मिस्टर खन्ना के लौटने के बाद बीमार पड़ गए और उठ नहीं पाए। मुझे याद है, वह घर भी आए थे, कहा कि सना का इलाज करने आए हैं। शायद उसी समय जहरीला जाल बिछाया। महात्मा, मेरा परिवार और तुम कोई दुश्मनी नहीं। तुमने ऐसा क्रूर काम क्यों किया? तुम्हारे परिवार की 3 बेटियां सभी साधक हैं, सपने में भी चाहने वाली। यंग फीनिक्स काया। अगर साधना साथी बने तो साधना बहुत बढ़ सकती। दुर्भाग्य से तुम और मिस्टर खन्ना शादी की सगाई हुई थी, अर्जुन को दे दी गई थी। हमें भी मजबूर किया गया था। लगता है यह मैं हूं, कुछ महात्माओं के रास्ते में आ गया। स्वामी जी, शिष्य की कला अधूरी है, पूरा नहीं कर पाया। स्वामी जी का काम, कृपया दंड दें। तुम्हारी सेवा भावना अच्छी है। इस बार की असफलता जरूर तुम्हारे चरित्र को पक्का करेगी, तुम्हारी आगे की साधना के लिए एक आधार बनेगी। यह भी एक दुर्लभ अनुभव है। शिष्य ने सीख लिया, लेकिन यह लड़का बहुत अजीब है। स्वामी जी के जाल को तोड़ सका, शिष्य भी बेबस था। बूढ़े, मुझे लगता है तुम्हारी काया भी काफी खास है। तुम्हें पका लिया जाए तो साधना भी बहुत बढ़ जाएगी। यह दुष्ट हवा के साथ आया है, इसकी शक्ति अथाह है। शायद वह ग्रैंड मास्टर स्तर का है, हम उससे नहीं लड़ सकते। दुस्साहस, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे गुरुजी से इस तरह बात करने की? छोड़ो, यह लड़का तो बस इस बात का फायदा उठा रहा है कि उसके पास यिन ड्रैगन शरीर है। उसने तरह तरह की विषैली और दुष्ट ऊर्जा अपने शरीर में खींच ली है। यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने वाला काम है। आगे चलकर वह जरूर अचानक मर जाएगा। मैं कह रहा था कि आखिर वह इतना घमंडी क्यों है? पता चला दुश्मन को 800 का नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को 1000 का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी वह जबरदस्ती दिखावा कर रहा था, नाटक कर रहा था। मैं वापस जाकर अपनी बहन को अच्छे से बताऊंगा कि जिस यिन ड्रैगन शरीर को वह इतना महत्व देती है, वह तो बस सैकड़ों जहरों से भरा एक बेकार आदमी है। बस। अर्जुन, क्या वे जो कह रहे हैं सच है? हाँ, यह बूढ़ा बिल्कुल सही कह रहा है। तो तुमने मेरी छोटी बहन सना का इलाज किया, यानी उस विषैली और दुष्ट ऊर्जा को अपने शरीर में खींच लिया। हाँ। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अर्जुन, हमारे कुर्बान पर तुम्हारा बहुत कर्ज है। तुम्हें हमें सच बताना चाहिए था। अब हम नहीं जानते कि तुम्हारी मदद कैसे करें। ऐसा भी नहीं है। ये सारी दुष्ट और विषैली ऊर्जाएं मैंने सोख लीं। उसके बाद मैंने उन्हें शुद्ध कर लिया है। वे मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। इस वक्त भी तुम अकड़ दिखा रहे हो। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो विषैली ऊर्जा को शुद्ध कर सके। बेटी, हमारी कोई जरूरत नहीं एक ऐसे शख्स के लिए जो जल्द ही अचानक मरने वाला है, यहाँ बहस करने की अभी मेरे शिष्य गुरुजी के शर्तों पर। तुम लोग अच्छे से सोच विचार कर सकते हो। दुष्ट, सुनो, पैसे देकर दवा खरीदना, अर्जुन को सौंपना और तुम्हारे साथ साधना साथी बनना, ये तीनों शर्तें हम एक भी नहीं मानेंगे। तुम जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। बस होगा तो हम सब एक साथ मर जाएंगे। ईशानी, क्या तुमने जरा ज्यादा जोश में काम नहीं कर लिया? जब मैंने अर्जुन के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था, तब मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी हर तरह से रक्षा करूंगी। लेकिन वह तो एक महागुरु हैं। तुम्हारी शक्ति अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची है। हम सिर्फ अपनी जान गंवा बैठेंगे। अर्जुन ने हमारे लिए सैकड़ों जहर झेले हैं। मैं उनके लिए एक ग्रैंड मास्टर को रोकूंगी, इसमें क्या बुराई है? सही कहा मालिक। अभी यह कैसा वक्त है? आप अभी भी सही कहाँ कह रहे हैं। जल्दी से कोई उपाय सोचो। उसे मारो। उसे मारो? तुम अभी शारीरिक रूप से कमजोर हो। मैं और अनन्या मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। सिर्फ ईशानी ही लड़ सकती है। वह किससे लड़ेगी? और वह भी
स्वामी जी, मैं तो बस शू परिवार का एक नौकर हूं। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। मुझे पता है शू परिवार का खजाना कहां है। मेरे पास चाबी है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। पापा, क्या आप बूढ़े होकर भ्रमित हो गए हैं? इस हालत में क्या आप लड़ भी सकते हैं? लड़ेंगे, जिद्दी और अडियल। गुरुजी, आज दक्षिण पहाड़ मार्ग द्वार को इतनी बड़ी अपमानजनक हार झेलनी पड़ी है। कृपया आप हस्तक्षेप करें और हमारे इस अपमान का बदला लें। कृपया स्वामी जी हस्तक्षेप करें। अच्छा, चलो तुम्हें दिखाता हूं मेरे 60 वर्षों के कठोर साधना और दिन रात के अध्ययन से प्राप्त दिव्य रहस्यमय कला का प्रदर्शन। चलो तुम्हें दिखाता हूं मेरे 60 वर्षों के कठोर साधना के दिन रात मेहनत से शोध किए गए दिव्य रहस्यमय कला को। परिवर्तन स्थानांतरण। यह क्या है? वे इंसान हैं या भूत? कितना प्रबल आभामंडल है। सबके सब मार्शल आर्ट महान गुरु स्तर से ऊपर के हैं। वांग जियाचन, चेन फेजू, यान बेईफे, ये सभी जियांगजो के इतिहास में एक समय मशहूर मार्शल आर्ट महान गुरु थे। सब ऐतिहासिक शख्सियतें हैं और वो भी मार्शल आर्ट महान गुरु। उस समय जब वे शिखर पर थे, अचानक गायब हो गए। लोग कहते थे उन्होंने संन्यास ले लिया। सोचा नहीं था इस दुष्ट मार्ग ने उन्हें हड़प लिया। मैं यह स्वामी बचपन से ही साधना कर रहा हूं। आत्मा स्थानांतरण की विधि और संग्रह किया है। इतिहास में मार्शल आर्ट महान गुरुओं के शरीर अपने संप्रदाय के अद्वितीय आध्यात्मिक उपकरण में समाहित करके बस एक फूल से ही इन इतिहास के महान व्यक्तियों को फिर से बाहर ला सकता हूं। यस स्वामी जी। आखिर हैं क्या इंसान या देवता? आज नजरें खुल गईं। अविश्वसनीय है इन शख्सियतों को देख पाना। अगर सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट महान गुरु होता तो शायद हम लड़ भी सकते थे, लेकिन इस बार तो 4 आ गए हैं। लगता है भगवान ने ही हमारे शू परिवार का अंत तय कर दिया है। पापा देखो ना, यही है वो लड़ाई जिसकी आप बात कर रहे थे। क्या हम इनसे लड़ पाएंगे? निराश मत हो। आज मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। 3 दिन बाद मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए का सोना और तुम्हारी वो छोटी बेटी जो आज शू घराने में नहीं दिखी। नहीं तो चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम्हारी आत्माओं को एक जादुई बर्तन में बंद करके पका दूंगा। इनकी तरह दिन रात मेरे साथ रहोगे साधना करते हुए। चलो चलो। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने खुद कहा कि हमें छोड़ रहे हैं। तुम और क्या करना चाहते हो? अर्जुन, मुझे पता है तुम ये अपमान सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन वे मार्शल आर्ट महान गुरु हैं और हमारी क्षमता में आसमान जमीन का फर्क है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये 3 दिन मैं तुम्हें शू परिवार से दूर भेज दूंगी। बाकी सब तुम चिंता मत करो। मरने वाले व्यक्ति इस स्वामी के सामने नाम लेने लायक भी नहीं है। नहीं, तुम्हारे जरिए दबदबा दिखाना भी ठीक रहेगा। अर्जुन, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जल्दी भागो। बंदूक ले लो। बस इतनी ही ताकत है? मेरे गुरु के सामने शर्मिंदा होने आए हो? हाँ हाँ, यही है महान गुरु की शक्ति। जब कोई इस स्तर तक पहुंच जाता है, दुनिया की कोई भी बंदूक उन पर कोई असर नहीं डाल सकती। तुम अभी तक यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी भागो। मैंने सोचा था केवल इस बूढ़े को ही भस्म कर पाऊंगा, लेकिन नहीं। अब एक खरीदो 4 मुफ्त पाओ तो फिर मैं मजा लेता हूं।
गुरु क्या हुआ? वे गायब कैसे हो गए? तू तू अभी भी यिन ड्रैगन शरीर से सोख रहा है? क्या तुझे जान की परवाह नहीं? बूढ़े, तू सोचता है मैं केवल सोखना जानता हूं, भस्म करना नहीं। तेरा ज्ञान बस इतना ही है, इस छोटे से हिस्से जितना। छोकरे, तू मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है? 4 मार्शल आर्ट महान गुरु काफी नहीं है तो 10 कैसे रहेंगे? 100 कैसे रहेंगे? वह अभी भी जारी रख सकता है, आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है। बहुत ज्यादा है। गुरुजी, आपकी सीमा है सिर्फ 10 को नियंत्रित करना। आप बिना किसी संयम के इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको खतरा होगा। ये सारी मपात के बॉडी की स्टेट है। अब इतना सोचने का वक्त नहीं है। आज इस संकट को नहीं मिटाया तो मेरा दिल नहीं भरेगा। 100 भूतों की रात्रि यात्रा। हमारे शू परिवार ने ऐसे व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया? खत्म, सब खत्म हो गया। क्या यही है एक ग्रैंड मास्टर की असली ताकत? मैंने इतने साल कठिन साधना की, लेकिन उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक मजाक हूं। लड़के, मेरे स्वामी जी के दिव्य और रहस्यमय प्रताप के सामने अभी तक घुटने नहीं टेके? छोटे मोटे मसखरे, बस कुछ छोटे मोटे भूत प्रेत के जादू आते हैं। अच्छा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली दिव्य प्रताप क्या होता है। बिजली हमला। अरे गुरुजी। महोदय, महोदय, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच कहता हूं, फिर कभी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ इतनी देर तक खेल खेला और तुम्हारा जवाब बस नहीं करूंगा है। हम अंधे थे, अब हम शू परिवार से सोना वसूलने की हिम्मत नहीं करेंगे। शू परिवार से 3 कन्याओं की मांग भी नहीं करेंगे। और हम मंदिर लौटकर आपकी सेवा में 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेंगे। मंदिर में जो भी जड़ी बूटियां हैं वे आपके चुनने के लिए हैं। आज मैंने तुम्हारा मंत्र यंत्र नष्ट किया, तुम्हारे 60 साल के तप को ध्वस्त कर दिया। क्या तुम मानते हो? मानता हूं, दिल से मानता हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारे शिष्यों के सामने बेइज्जत कर दिया, सिर झुकाकर घुटने टिकवा दिए। क्या तुम मानते हो? मानता हूं। अच्छा, जब मान गए तो फटाफट यहां से भाग जाओ। आगे अगर कभी तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा, धूल में मिला दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, फिर कभी पहाड़ से नीचे नहीं उतरूंगा। अर्जुन, तुम्हारे पास यह कला छुपी कहां से आ गई? यह सब मेरी पत्नी के साधना के कारण ही यिन ड्रैगन शरीर की शक्ति को पूरी तरह से जगा पाया हूं। मेरे कारण? फिर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ क्यों दिया? डर नहीं लगता कि बाद में वह हमसे बदला लेने आएगा? आज तो उसकी हिम्मत ही टूट गई है। आगे जब भी वह मुझे देखेगा, वह मेरी पूजा करेगा जैसे भगवान की करता है। अर्जुन, पहले मैंने तुम्हें कभी इस तरह की क्षमता दिखाते नहीं देखा। आज तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। यह सब संयोग से हुआ। ईशानी ने मेरी प्रैक्टिस में मदद की थी, तभी मैं अपने यिन ड्रैगन शरीर की खासियत का इस्तेमाल कर पाया। अर्जुन आंटी, तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम्हें मुझसे सच बोलना है। आंटी बोलिए। वह बुरा आदमी कह रहा था कि तुम्हारा यिन ड्रैगन शरीर जहरीली और बुरी हवा सोख सकता है। तुमने स्ना का इलाज किया? क्या तुमने वह जहरीली हवा अपने अंदर ले ली है? हाँ, यह बात सही है, लेकिन मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम बच्चे हो, बहुत सीधे साधे हो, फिर भी आंटी से सच नहीं बोल रहे। मैं सच ही बोल रहा हूँ। अगर सच में ऐसा होता तो तुम्हें हुआंग परिवार वाले इतने साल तक क्यों सताते? और हमारे यहाँ आने के 3 महीने में तुमने कभी इस यिन ड्रैगन शरीर से प्रैक्टिस क्यों नहीं की? मुझे भी समझ नहीं आता। मैं तो देवलोक में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, फिर मेरी आत्मा इस नाकारा शरीर में कैसे आ गई? अर्जुन, तुम हमारे परिवार के एहसानमंद हो, कोई भी मांग बेझिझक रखो, छुपाओ मत। हमारा परिवार हुआंग परिवार जैसा नहीं है, समझे? सोने का समय हो गया। सोने का समय? अब काफी देर हो गई है। हाँ माँ, अर्जुन आज बहुत थक गया है, उसे अच्छे से आराम करने दो। तो तुम लोग अभी जाओ, कमरे में जाओ, प्रैक्टिस करो। इतनी जल्दी?
आज काफी ऊर्जा अवशोषित की है। महान स्वतंत्रता ऊर्जा अवशोषण कला का उपयोग करके इसे पचा लेता हूं। अंदाजा है मैं अपने श्रेष्ठतम समय के 2% तक पहुंच सकूंगा। अरे कौन सा अभ्यास करते समय पहनने के लिए सही है? फिर से महान गुरु की हलचल है। दादाजी, यह व्यक्ति, क्या वह वास्तव में आपके बताए अनुसार इतना अद्भुत है? चॉकलेट से स्टैंड लगाकर सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। रुयान, तुम समझ नहीं पाई। चॉकलेट यह महान व्यक्ति केवल लोगों की नजरों से बचने के लिए उपयोग करता है। जहां तक उसकी वास्तविक चिकित्सा तकनीक मेरी समझ से पता नहीं चलता। तो ऐसा कहने पर यह व्यक्ति निश्चित रूप से महान गुरु है, इसमें कोई शक नहीं। दादाजी, आपको याद है कि वह कैसा दिखता था? हमारे हुआंग परिवार के कुछ जासूस हैं, उन्हें खोजने के लिए लगा दें, शायद कुछ सफलता मिले। स्कोप एक शरीर की आई ना ये चीज है। वह बहुत युवा दिखता है, ढीठ और मस्तमौला। अगर वह महान गुरु है तो वह महान गुरु का कोई अहंकार नहीं दिखाता। सब मेरी गलती है, मैं इलाज के लिए जल्दबाजी में था, उसकी तस्वीर नहीं ली। महान गुरु, उनकी आयु सभी की लगभग 100 साल होनी चाहिए, नहीं? इतना युवा, क्या वह मां के गर्भ से ही अभ्यास शुरू कर दिया था? पृथ्वी और आकाश में फिर से अजीब घटना हुई। यह युवा गुरु फिर से सफल हुआ है। जुंजुओ, तुम्हें समय पर काम करना होगा। महान गुरु से संपर्क करो। यह हमारे 2 परिवारों के लिए सबसे बड़ा उन्नति का 100 साल का मौका है। समझ गया, यह शू परिवार को हटाने का भी सबसे अच्छा मौका है। बहुत बुरी खबर है, रोहन भाई साहब लौट आए हैं। क्या बात कर रहे हो? भाई साहब लौट आए हैं, इसमें बुरा क्या है? फूल बदलो, डाली जोड़ो। ही 100 भूतों की रात्रि यात्रा। रोहन, तुम्हें क्या हुआ? बिजली हमला। ही मानते हो नहीं? ही तुम मानते हो कि नहीं? ही भाई साहब मिस्टर खन्ना के घर से लौटने के बाद ऐसे ही हो गए हैं, पागलों जैसे। पता नहीं उन्हें वहां क्या हुआ। वह मिस्टर खन्ना के घर गए ही क्यों? मैं भैया, तुमने भेजा था? नहीं मिस्टर खन्ना, जो खन्ना परिवार के मुखिया हैं, बिस्तर पर पड़े लकवाग्रस्त थे। खन्ना परिवार बीमारी में हर किसी के पास गया और मेरे पास आया, मेरे अधीन डॉक्टर सुनजीशी, महान चिकित्सक के पास। यह मामला उन्होंने दादाजी के पास भी कोशिश की थी। हाँ, उन्होंने वाकई मेरे पास आया था। मैं उस समय महागुरु की तलाश में व्यस्त था, तो मैंने रोहन को अपनी जगह भेज दिया। दादाजी, रोहन को आखिर हुआ क्या है? उसे बहुत जोर का सदमा लगा है, डर के मारे बेहोश हो गया है। मुनीम जी, जाओ सुनजीशी को लेकर आओ, पूछो कि आखिर खन्ना घर में उन्होंने क्या देखा। भाई साहब, डॉक्टर साहब तो वे दरवाजे पर ही खड़े हैं। दरवाजे पर? सुनजीशी, सुनजीशी। मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत मारो। यह तो और गंभीर है। 3 आत्माएं, 6 प्राण, 1 आत्मा और 1 प्राण गुम हो गया है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर इस तरह पागल हो गया। उन्हें वापस किसने लाया? डॉ कपूर के एक दोस्त ने।
गुरुजी, गुरुजी। मुझे उनके पास ले चलो। इस मर्त्यलोक के प्रशिक्षण संसाधन भले ही मेरे पास महान स्वतंत्रता, ऊर्जा, अवशोषण कला हो, लेकिन प्रशिक्षण की यह गति बेहद धीमी है। तुमने अभी तक स्नान क्यों नहीं किया? क्या मेरे साथ प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते? आज थोड़ा थक गया हूं, नहाना नहीं चाहता। तुम्हें अभी इतना बहादुर देखकर लगा था कि तुम बदल गए हो, पता नहीं था कि पहले जैसे ही हो। अरे, मैंने सिर्फ इतना कहा कि स्नान नहीं करना चाहता, मैंने यह नहीं कहा कि प्रशिक्षण नहीं लेना चाहता। पिछले 3 महीने मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। बस हाल ही में एक महागुरु प्रकट हुए हैं। जियांगजोऊ के सभी बड़े परिवार उस महागुरु की खोज में लगे हुए हैं, जिसमें हुआंग झुंझुओ सबसे आगे है एक अवसर पाने के लिए। महागुरु, यह सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है। महागुरु तो मार्शल आर्ट्स के शिखर पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि जब वे प्रशिक्षण लेते हैं तो आसमानी चमत्कार होते हैं। हवा में उड़कर ड्रैगन बन जाते हैं। एक सामान्य योद्धा उनकी थोड़ी सी सीख से सीधे गुरु के स्तर तक पहुंच सकता है। तो आज के स्वामी जी से तुलना करें तो कैसा रहेगा? स्वामी जी सिर्फ गुरु स्तर के हैं। महागुरु स्तर से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। लगता है मेरे चरम का सिर्फ 1% शक्ति ही इस मर्त्यलोक का महागुरु स्तर है। लगता है दुनिया में और भी लोग हैं और आसमान के ऊपर भी आसमान है। मुझे तो और मेहनत से प्रशिक्षण लेना होगा। तुम्हारी यह समझ सबसे अच्छी है। महागुरु देवताओं जैसे अस्तित्व हैं, हमारे साथ उनका कोई संबंध होना मुश्किल है। लेकिन अगर लियू रुयान को कोई मार्गदर्शन मिल जाए और वह गुरु स्तर तक पहुंच जाए तो सबसे पहले वह जिससे निपटेगी वह हम होंगे। मेरी प्रशिक्षण गति लियू रुयान के बराबर पहुंचनी ही होगी। तो यह मेरा कर्तव्य है। अरे, कौन है? मैं हूं ईशानी। अर्जुन सो गया है। माँ, क्या हुआ? सना हॉस्पिटल से वापस आ गई है। तुम्हें सना अजीब नहीं लगती? पिछली बार अर्जुन को उसका इलाज करने से मना कर दिया। इस बार अर्जुन को खास तौर पर बुलाया है। माँ, आप उसे कल बोल दो, अर्जुन आराम कर रहा है। सचमुच तुमने ठीक बोला। मेरी बहन सचमुच आई है, तुमसे इलाज करने की मांग कर रही है। शायद गंभीर नहीं है। मैं जाता हूं और वापस आता हूं। अरे, तुमने यह औषधीय शराब पी ली है, इलाज कर सकता है। असर बेहतर होगा अगर तुम परेशान हो। चलो देखते हैं। तो तुम जल्दी जाओ और वापस आओ। अर्जुन, ये दिन रात तुम्हें बहुत परेशानी दी बोला था शू। परिवार तुम्हारी मदद करेगा। आखिरकार तुम अकेले मेहनत कर रहे हो। आंटी, दूसरों की मदद करना खुशी का जरिया है। मैं हूं यहां। सना के मामले में तुम बेफिक्र रहो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे पास से शराब की गंध आ रही है? कोई बात नहीं आंटी, अब जल्दी आराम करो। सना को मेरे हवाले कर दो। अच्छा, ठीक है। सना, मैं आ गया। सना, तुम यह क्या कर रहे हो? यही तो तुम चाहते थे ना? सना, यह जहरीला शाप दिमाग को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैं तुम की बात समझ नहीं पा रहा हूं। उस दिन तुम हॉस्पिटल के गेट पर दुकान लगा रहे थे, मैंने देख लिया था। कैंसर के मरीजों की बीमारी तुम उन्हें तुरंत ठीक कर देते हो, लेकिन मेरा इलाज करने में बार बार और कई सेशंस लगते हैं। तुम बस जानबूझकर कर रहे हो। मुझ पर कुछ मकसद पूरा करना चाहते हो। सना,
तुम ओवरथिंक कर रही हो। उनकी शारीरिक बीमारी है, उसका इलाज आसान है, लेकिन तुम अलग हैं। तुम पर जहरीला शाप लगा है, उसे हटाना ज्यादा मुश्किल है। सच में? मेरी सबसे प्यारी पोते शिष्य का क्या हुआ? इतना डरा हुआ कैसे है? गुरुजी, यह सब शू परिवार के अर्जुन नाम के एक लड़के के कारण है। बार बार हमें रोकता है शू परिवार की 3 बेटियों को लाने से, आपके सामने पेश करने से। एक अनजान लड़का तुम्हें रोक सकता है इतना आसान काम पूरा करने से? यह आसान नहीं है गुरुजी। यह लड़का शक्ति में ताकतवर है या उसकी शारीरिक संरचना खास है। मेरे गुरु एक मुकाबला भी नहीं झेल पाए। तो मैं अभी उससे बात करता हूं। अभी उससे बात करें? अर्जुन। अर्जुन। दूर से आवाज। तुम ही हो जिसने सना पर जहरीला शाप डाला है? वह मेरा शिष्य है। स्वामी जी ने शाप डाला है। सुनता हूं तुम मेरे शिष्यों के सामने उपद्रव मचा रहे हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या बात करनी है? अगर तुम्हें समझ है तो खुद ही हटा दो सना पर लगा वह जहरीला शाप। अगर मैंने हाथ उठाया तो पछताओगे। जवान लोग इतने जल्दबाज क्यों होते हैं? शू परिवार की 3 बहनों का विशेष शरीर मेरे लिए साधना बढ़ाने का बेहतरीन पात्र है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मौका? हाँ, तुम मुझे क्या मौका दे सकते हो? छोकरे, इस अवसर को छोड़ दो और मैं तुम्हें एक बड़ा वरदान दूंगा। अच्छा, तो फिर साफ साफ बोलो, सामने आकर दो। मैं तुम्हारा शू घर पर इंतजार करूंगा। अरे पूर्वज, बातचीत कैसी रही? वह नादान बहुत घमंडी है। उसने मेरे दूर से आवाज भेजते समय जहरीला शाप तोड़ दिया। लगता है मुझे दक्षिण पर्वत पर जाना पड़ेगा। कृपया पूर्वज, मेरे और मेरे गुरु का बदला लीजिए। क्या पूर्वज किस स्तर के हैं? इस नम्र शिष्य डॉसी कपूर दर्शन चाहता है दक्षिण पर्वत के पूर्वज से। अंदर आ जाओ। नानशान दादा को प्रणाम। तुम लोग इस बार आए हो किस मकसद से? नानशान दादा, दरअसल हम आए हैं एक बात की सच्चाई जानने के लिए। बोलो। नानशान दादा, इतने मशहूर जियांगजो के सबसे बड़े महारथी आखिरकार एक महिला है। बात यह है गुरुजी, आप मेरे भाई रोहन और डॉक्टर सन के साथ शू परिवार गए थे। वापस आने के बाद वे दोनों इतने डर गए कि उनका दिमाग ही चलना बंद हो गया। उस वक्त आप लोगों ने आखिर क्या देखा था? मैं? क्या तुम लोगों का शू परिवार से कोई पुराना बैर है? बिल्कुल, गहरी दुश्मनी है। तो फिर उसने क्या देखा? अब वह मायने नहीं रखता। मैं खुद पहाड़ से उतरकर तुम्हारे साथ शू परिवार जाऊंगी। नानशान दादा, आप तो पहाड़ पर 100 सालों तक एकांतवास में थे। आप उतरने को तैयार हैं? जो क्वानकुन, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस गरीब साधु की शक्ति कितनी है? कृपया दादा मुझे राह दिखाएं। मैं मार्शल आर्ट महान गुरु के स्तर पर पहुंच गई। मैं भी। मैं और मेरे गुरु एक ही स्तर पर हैं। दादा, क्या आप महान गुरु बन गए हैं? आधे कदम का फासला है। बस शू परिवार की 3 बेटियां मिल जाएं तो पूरा हो जाएगा। यही वजह है कि मैं उनकी तलाश में हूं। कोई बात नहीं, पिछले कुछ दिनों से आसमान में अजीब निशान दिख रहे थे। असल में यह दादा के स्तर बढ़ने की वजह से था। मजाक उड़ा दिया। चचेरी बहन, तुम जिस मार्शल आर्ट महान गुरु के स्तर की सपने देखती थीं, वह दादा जैसे महारथी के सामने तो बस एक पल की बात है। तुम्हें बधाई हो। कल मैं तुम्हारे साथ शू परिवार जाऊंगी और उनसे मिलूंगी। दादा का शुक्रिया। जी।
गुरुदेव, मुझे आखिर किस स्तर तक पहुंचना होगा, तब जाकर मैं देवता बन पाऊंगी, ताकि तुमसे मिल सकूं। यिन ड्रैगन शरीर बहुत शक्तिशाली है। मैं इतनी जल्दी मास्टर स्तर पर पहुंच गया। मास्टर स्तर क्या है, किसी दिन मैं तुम्हें अधिक शक्तिशाली दिखाऊंगा। इस स्तर पर पहुंचना, कम से कम परिवार की रक्षा करना, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जल्दी उठो, माँ पिता खाना बना चुके हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हमारा परिवार बहुत समय से इस तरह एक साथ खाना नहीं खा रहा है। चलो। पहला प्याला ईशानी को और अर्जुन को नवविवाहित होने पर, हमारे परिवार में शामिल होने पर। चलो। दूसरा प्याला शानहे के और सना के ठीक होने पर। चलो, चीयर्स। यह तीसरा प्याला हम सभी अर्जुन को श्रद्धांजलि देते हैं। तुमने न केवल मदद की हमारे शू परिवार के सभी लोगों की, बल्कि कल भी ईशानी की मदद करके मास्टर स्तर पर पहुंचा दिया। चलो, चीयर्स। महाराज, तुम भी कुछ बोलो। मैं भी 3 बातें करना चाहता हूं। पिछली बात शामिल है और यह बात पूरी हो गई। खाना खाओ। अर्जुन, तुम बुरा न मानो, महाराज बोलना नहीं जानते। चलो, मैं परिवार की तरफ से तुम्हें शुक्रिया देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया का बकवास। शुक्रिया, तुम्हारा शू परिवार जिंदगी आराम से चल रही है। अर्जुन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। आप लोग उस पर ध्यान न दें, खाना जारी रखें। हुआंग शाओ, आज मेरे घर के मालिक के पूरी तरह से ठीक होने का शुभ दिन है। तुम्हें हमारे शू परिवार से क्या आपत्ति है? बैठ जाओ और अच्छे से बात कर लो। जरूरत नहीं है इतना गुस्सा करने की। बात? अगर पहले तुम लोग तैयार होते सना की शादी मुझसे कराने के लिए, तो मैं अच्छे से तुमसे बात कर लेता, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है? हुआंग शाओ का टेस्ट फिर बदल गया? अब पसंद नहीं हमारी सना को? माँ, ये आदमी कितना घिनौना है। हर जगह कहता है कि मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन असल में मैं एक वाक्य भी उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। तुम्हें भविष्य में मौका नहीं मिलेगा मुझसे ज्यादा बात करने का। सच कहूं तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति खास तौर पर तुम्हारे शू परिवार की तीनों बेटियों को ले जाना चाहता है। मैं और रुयान बस तुम्हें सूचित करने आए हैं। मेरी सलाह है कि तुम लोग शांति से सहयोग करो, नहीं तो जब वो खुद आएगी तब यह माहौल बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हारे इस मतलब से तो तुम अभी हमारे साथ पहले नरम फिर गरम चल रहे हो। इस महान व्यक्ति द्वारा पसंद किए जाने पर तुम्हारे पूरे परिवार को खुशी मनानी चाहिए। मास्टर रियलम, हाल ही में जियांगझो के विभिन्न इलाकों में कई असामान्य घटनाएं हुई हैं। संयोग से ये मेरे पीछे मौजूद इस महान व्यक्ति के कारण हुई हैं। उसके मार्गदर्शन से मैंने मास्टर रियलम में प्रवेश किया। लियू रुयान ने भी उस महान मास्टर को ढूंढ लिया है। उसके मार्गदर्शन से मास्टर रियल्म में पहुंच गई। तुम्हें देता हूँ 10 मिनट का समय। शू परिवार की तीनों बहनों को नानशान डाओ मंदिर ले आओ। इस गरीब साधु को यहाँ अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से शुद्ध करना है। श्रीकेन तीर्थ। वो कहाँ है? सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, पर वो दिखाई नहीं दे रही। उसकी शक्ल तो नजर नहीं आ रही। ये महागुरु है जो अपनी प्राण शक्ति से आवाज भेज रहा है, आखिरी चेतावनी दे रहा है। तुम लोग समझदार हो तो जल्दी से चल पड़ो। महागुरु की साधना का पात्र बनना तुम्हारे जैसे शू परिवार के लिए कई जन्मों का सौभाग्य है। मैंने अभी जो सुना वो दक्षिण पहाड़ मार्ग द्वार, क्या फिर से वही स्वामी जी हमें परेशान कर रहे हैं? दक्षिण पहाड़ के महासिद्ध हैं, खुद पहाड़ से उतर आए हैं। तुम लोग सच में बहुत हिम्मतवर हो। कल ही तो तुमने उनकी शिष्या को चोट पहुंचाई थी। वह महान कोई ऐसा नहीं है जो माफ कर देने वाले हो। हो दक्षिण पहाड़ मार्ग द्वार कहते हैं जियांगझो के सबसे ताकतवर वो बड़े महापुरुष यहीं छिपे हुए हैं। सोचा नहीं था कि वह भी बाहर आ जाएंगी। अर्जुन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम उस वक्त मेरे साथ शू परिवार से चले जाते तो आज ये हालात नहीं होते। अब शू परिवार तो दूर, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम लोग अभी तक चले नहीं? कौन हो तुम? पीछे छिपने की जरूरत नहीं। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि शू परिवार में सामने आकर मिलो। क्या बात है? उसे भी आती है महागुरु की वो खास दूर संवाद की विद्या? तुम जवान हो इसलिए तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी, पर लगता है तुम सुधरने वाले नहीं।
वह है दक्षिण पहाड़ मार्ग द्वार की महान गुरु। इतनी जवान लगती है, कल के कुछ से बहुत हीन है। महान गुरु का स्तर पार कर ले, फिर से जवान हो सकते हैं, आयु बढ़ जाती है। उसका यह जवान चेहरा, यही उसकी शक्ति है, अत्यंत प्रबल होने का प्रमाण है। तुम अर्जुन हो। गुरुवर, यह लड़का अर्जुन है। उनके क्षु परिवार की 3 बेटियां, इसीलिए कि उसके साथ शादी का वचन है, इसलिए नहीं आ सकती हैं। गंभीर रूप से बाधा डाली है आपके अभ्यास में। वह कैसे मेरे मार्ग द्वार के आदि गुरु, एकदम मिलता जुलता है। छोटे क्षु परिवार की 3 बेटियां मेरी साधना में सहायता कर सकती हैं। तुम क्यों उन्हें जाने देने में देरी कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध हो रहे हैं? तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहते हो? लगता है तुम मुझे दुष्ट साधक समझ रहे हैं। मैं नहीं उनकी जान लेना चाहता, बस उन 3 बेटियों का यांग फिनिक्स शरीर निकालना चाहता हूँ। भविष्य में साधारण व्यक्ति बन जाएंगी, फिर से साधना नहीं कर सकेंगी। साधना हमारा अपना मामला है, तुम क्यों दखल देते हैं? अच्छा प्रश्न है। बदले में दक्षिण पहाड़ मार्ग द्वार तुम्हें देगा एक महान वरदान। भविष्य में अगर क्षु परिवार किसी मुसीबत में पड़े, दक्षिण पहाड़ मार्ग द्वार तुम्हारी समस्या स्वयं हल करेगा। अच्छा, ऐसा है तो बेहतर है बड़ी बात छोटी करें, छोटी बात खत्म करें। या दक्षिण पहाड़ गुरुवर, हम आपकी बात मानेंगे। श्रीमती जी समझदार हैं। 30 साल बाद मैं स्वयं 3 बेटियों को बिना कुछ बदलाव के पहाड़ से वापस भेज दूंगा। 30 साल? हालांकि मैं महागुरु के स्तर तक पहुंचने में बस 1 कदम की दूरी है, लेकिन यह आधा कदम मुझे 30 साल तक गहन साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिल पाएगी। 30 साल? तब तक तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आयु बढ़ाने वाली दवाएं हमारे ताओ मत में बहुत हैं। मैं गारंटी देता हूं कि महोदया लंबी आयु जिएंगी। तुम्हारे एक वचन से हमारा 30 साल का समय मांग रहे हो? तुम मेरे साथ रहोगी तो किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। दक्षिण पर्वत से नीचे नहीं उतर सकने के अलावा तुम्हारी हर मांग मैं पूरी करूंगा। महोदया, वह भी अक्सर तुमसे मिलने आ सकेंगी। सपने देखना बंद करो। मैं बौद्ध धर्म मानती हूँ, ताओ धर्म नहीं। चाहे मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। दक्षिण पर्वत के महान पूर्वज, हमारे शू परिवार की इन 3 बेटियों के अलावा क्या कोई और तरीका है जिससे आप सफल हो सके? जो भी हम शू परिवार कर सकते हैं, वह हम जरूर पूरा करेंगे। महोदया, मैं यहाँ आपसे सलाह लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको सूचित करने आया हूँ। सुनो, हे महान पूर्वज झांग, तुम्हारी बात खत्म हुई या नहीं? ओह, तुम्हें कुछ और कहना है? तुमने सना के मुंह से कहा था कि मुझे एक बड़ा अवसर दोगे। वह अवसर क्या है? बड़ा अवसर यह है कि मैं बस हाथ हिलाता हूँ और तुम्हारी शक्ति गुरु के स्तर तक पहुंच जाएगी। महान पूर्वज, यह अर्जुन हमारे लिए इतनी मुसीबत लाया है, फिर भी आप उसे गुरु के स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर उसने आपकी दी हुई शक्ति हमारे खिलाफ इस्तेमाल की तो क्या होगा? कोई बात नहीं, महान पूर्वज जरूर पहले अर्जुन को गुरु के स्तर तक पहुंचाएंगे और फिर उसे आसानी से खत्म कर देंगे। इस तरह शू परिवार पूरी तरह आज्ञाकारी हो जाएगा। यह दुनिया वाकई ऐसा चमत्कार होता है, चंबर सिर्फ हिलाकर किसी को महान गुरु के स्तर तक पहुंचा दे। दीदी, तुम ईर्ष्या मत करो। ऐसी किस्मत हमारे हिस्से नहीं आती। हम तो बस उसके चुने हुए अभ्यास के बर्तन हैं। मुझे ही दोनों बहनों के साथ क्या मैं अकेली नहीं चल सकती? 3 लोग 30 साल, मैं अकेली 90 साल तक रहूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। माँ, ईशानी और सना की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता। मैं बस उसके कहने वाली यांग फिनिक्स शरीर हूँ, तो फिर मैं उसके साथ चली जाती हूँ। माँ, याद रखना, मुझसे मिलने आना। नहीं। पापा, कोई बात नहीं, बस मुझे ईशानी की जगह और सना की जगह जाने दो, रोको मत। तुम्हारी माँ के पास वक्त नहीं। अबे नाटक बंद कर। अगर एक इंसान काफी होता तो क्या गुरुजी को उतरना पड़ता? तुम तीनों एक भी नहीं बचेगा। और तू अर्जुन, जब गुरुजी तुझे महान गुरु बना देंगे तब तेरा अंत होगा। अजीब है। क्या हुआ गुरुजी, काम नहीं कर रहा? हा 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 हा, अर्जुन तू सच में निकम्मा है। गुरुजी के खुद हाथ लगाने पर भी कोई फायदा नहीं। तुझे महान गुरु बनाने में तू जाकर पत्थर से टकरा के मर जा। बक बक कर रहा है। सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं स्वामी जी। तुम्हें आता भी है कि नहीं? तुमने अपनी नाड़ियां स्वयं बंद कर ली हैं, मेरी शक्ति स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने एक पानी का घड़ा देखा है जो गिलास भर देता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि एक गिलास घड़ा भर सके। तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, क्या तुम अब भी नहीं समझे? तुम्हारी शक्ति मुझसे कम है। अभी यहाँ नाटक कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
ये तो जियांगजो है, दक्षिण द्वार के अद्वितीय पूर्वज। वह कैसे तुमसे कम हो सकते हैं? तुम एक साधारण इंसान हो। अनुभवहीन बच्चे, पता नहीं किस तरीके से स्वयं बंद कर लिया। क्योंकि तुम इतने अहंकारी हो तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। तुम छोड़ दो। दक्षिण पहाड़ के पूर्वज, क्या तुम मुझे अवसर देना नहीं चाहते थे? जल्दी दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम इस स्तर तक प्रशिक्षण पहुंच सके हो, इसका मतलब तुम भी प्रतिभाशाली हो। अगर महान स्वतंत्रता ऊर्जा अवशोषण कला का उपयोग करके मेरे साथ साधना करो तो शायद तुम बन सकते हो मेरा अवसर। अब मना अवसर अली बालानुते आरा कहा। महान स्वतंत्रता ऊर्जा अवशोषण कला। स्टार ब्रिलियंट सेलेस्टियल, क्या सच में तुम हो? तुमने मेरा नाम सुना है? स्टार ब्रिलियंट सेलेस्टियल, हमारा दक्षिण पहाड़ मंदिर तुम्हारी याद में ही बनाया गया था। मेरी पीढ़ी तक आते आते 10वीं पीढ़ी हो चुकी है। यह अर्जुन कब इतना ताकतवर हो गया? क्या है स्टार ब्रिलियंस इमॉर्टल? कोई आश्चर्य नहीं, उसके पास इतने गूढ़ इलाज के तरीके हैं। लगता है अर्जुन में अभी भी रहस्य छिपे हैं। 1000 साल पहले तुम्हारे स्वर्गारोहण के बाद से हमारे नानशान मठ के सभी शिष्यों की एक ही इच्छा थी कि किसी दिन हम तुमसे मिल सकें। सोचा नहीं था अभी तक स्वर्गारोहण किए बिना ही यह इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे सच में मैं ही हूं। सोचा नहीं था, उस समय मैंने बस एक बच्चे को सिखाया था और वह मेरे लिए एक मठ बना पाएगा। वाकई उस पर बड़ी मेहरबानी हुई। स्टार ब्रिलियंस इमॉर्टल, क्या आप 1000 साल पहले स्वर्गारोहण नहीं कर चुके थे स्वर्गलोक में? फिर अभी आप मृत्युलोक में कैसे? अच्छा, यह बात मुझे भी ठीक से पता नहीं है। पूर्वज, आप आखिर क्या कह रहे हैं? क्या आपने वादा नहीं किया था कि आप मेरी मदद करेंगे इस अर्जुन नामक निकम्मे से छुटकारा पाने में? मेरी कुल शक्ति, मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। इमॉर्टल का अपमान करने की हिम्मत? तुम्हें मार न डालना ही एक बड़ी रियायत है। तो अब का अर्जुन बिल्कुल भी वह पहले वाला अर्जुन नहीं है। अब का अर्जुन एक इमॉर्टल का अवतार है। मिस ईशानी, आप निराश हुई? तो क्या आप जल्द ही शिव परिवार छोड़कर स्वर्गलोक लौट जाएंगे? मेरी शक्ति अभी सिर्फ 2% ही लौटी है। जब 100% हो जाएगी तब मैं स्वर्गलोक लौट सकूंगा। हालांकि मुझे लगता है यहां भी काफी अच्छा है। 2% ही काफी है। चलो चलते हैं, तुम मुझे बताओ मेरे स्वर्गारोहण के बाद के 1000 सालों में आखिर कितने लोगों ने मेरी याद को संजोया है? हाँ,